ऊपर देखो कितना ऊंचा है। बचाओ। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? मैंने बस उस बेतुके शॉर्ट ड्रामा को एक बुरी रिव्यू दी थी, लिखी थी। यह हीरोइन तो बिल्कुल ही बेतुकी है। शर्मा विला वाले उसके साथ इतने अच्छे थे और उसने उनका सारा फॉर्चून चूस लिया, पूरे शर्मा विला को बर्बाद कर दिया। मैं एक छोटे बच्चे के शरीर में कैसे आ गई? यह आसमान से बच्चा कैसे गिर सकता है? पापा! यह बच्चा लगता है बिल्कुल भी चोट नहीं आई, शरीर पर खरोंच तक नहीं है। प्रिया शर्मा। यह तुम्हारी मां ने अपने जीवन में हमारे शर्मा विला की आने वाली बेटी के लिए रखा हुआ नाम है। अर्जुन, अर्जुन, यह कैसा संयोग है? अर्जुन शर्मा विला। क्या मैं उसी ड्रामा में आ गई हूं जो मैं देख रही थी? क्या आवाज है? इस ड्रामा में शर्मा विला वाले बहुत दयनीय हैं। हीरोइन को गोद लेने के बाद से उनका फॉर्चून चूसा जा रहा है। खासकर यह अर्जुन शर्मा, जो एक भावनात्मक और नेकदिल बॉस है, लेकिन फॉर्चून चूसे जाने की वजह से आखिर में सड़क पर भटकते हुए मर जाता है। क्या मुझे इस बच्चे के विचार सुनाई दे रहे हैं? वह क्या कह रही है? मैं सड़क पर भटकता हुआ मर जाऊंगा? कौन सी हीरोइन, कौन सा फॉर्चून? आकाश, यह हैंडसम अंकल भी बहुत बदकिस्मत है। आखिर में घर बार बर्बाद हो जाता है। क्या? पापा, यह छोटा बच्चा कितना दिलचस्प है। पापा, चलो पहले प्रिया को लेने चलते हैं। ठीक है। प्रिया? अरे नहीं, आज उसके वापस आने का दिन है। वह कैसे जानती है कि प्रिया आज वापस आ रही है? सुंदर भैया, सुंदर अंकल, कृपया वहाँ मत जाओ। हीरोइन ने तुमसे फॉर्चून कनेक्शन बांध लिया है। शर्मा विला वाले जितने बदकिस्मत होंगे, उसका फॉर्चून वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। तो उसने सिस्टम से एक एक्सीडेंट का एक्सचेंज किया है। आगे का रास्ता अचानक धंस जाएगा। तब तुम दोनों में से एक आधा मरा हुआ, एक आधा अपाहिज हो जाएगा। बहुत बुरा हाल होगा। अर्जुन, अर्जुन, यह रास्ता नया बना हुआ है ना? इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ पापा, यह रास्ता नया है ही। यह कैसे संभव है? इस बच्ची ने सच कह दिया। अगर हम वहां गए होते तो शायद यह बच्ची हमारे घर की शुभंकर है। एयरपोर्ट नहीं जा रहे, चलो हम प्रिया को घर ले चलते हैं। मैं इसे गोद ले रहा हूं। मुझे गोद लेंगे? मुझे याद आया, कहानी में शर्मा विला ने एक परित्यक्त शिशु को छोटी बेटी के रूप में गोद लिया था, लेकिन नायिका ने पहचान लिया कि वह शिशु एक महान भाग्यशाली है। नायिका ने उसका सारा भाग्य चूस लिया और उसे मार डाला। हे भगवान, मैं तो उसी परित्यक्त शिशु में एक छोटे से किरदार में आ गई हूँ। मैं नहीं मरना चाहती। पिताजी, बड़े भैया। वाह, प्रिया। डरो मत, हमारा नसीब जुड़ा है। तुम अब हमारे शर्मा विला की बेटी हो। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चिंता मत करो भैया, तुम्हें राजकुमारी बना देंगे। अरे कितने अच्छे लोग हैं। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। उस नायिका को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। पापा, अर्जुन भैया। कृतिका वापस आ गई है। सिस्टम, ये दोनों मुझे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं गए? मैंने जो दुर्घटना रची थी वह भी नहीं हुई। ये क्या माजरा है? होस्ट, इस घर में अत्यधिक भाग्य शक्ति का पता चला है। शायद यह भाग्य का चुनाव हुआ है। जिसने कहानी बदल दी। क्या भाग्य का चुनाव हुआ? यह छोटा सा शिशु ही है। हम्फ, मुझे क्या पड़ी है भाग्य के चुने हुए की? सबका भाग्य मैं चूस लूंगी। कितना प्यारा बच्चा है। जल्दी मुझे गोद में दो। नहीं, इतनी जल्दी हीरोइन प्रिया से मिल गई? क्या मैं अभी उसके हाथों मरने वाली हूँ? प्रिया इतनी सतर्क क्यों है? क्या सच में प्रिया में कोई समस्या है? प्रिया को लगता है इस छोटे बच्चे के दिल की आवाज नहीं सुन पा रही है।
प्रिया। यह वह अनाथ बच्चा है जो पापा और मैंने उठाया था। इसका नाम प्रिया है। अनाथ बच्चा? कितना बेचारा है। जल्दी से मुझे गोद में लेने दो। भैया, कृपया मुझे प्रिया को मत सौंपना। वह मेरी सारी ताकत चूस लेगी। एक छोटा सा बच्चा, इतनी मजबूत किस्मत है। अब सब मेरा है। बचाओ। वह मेरी किस्मत चूसना शुरू कर चुकी है। मैं सांस नहीं ले पा रहा। किस्मत चूस रही है। ये क्या है? प्रिया को खून क्यों आ रहा है? पर उसे खून आ रहा है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। प्रिया जरूर बाहर कितनी देर से फेंकी हुई थी। शरीर बहुत कमजोर होगा। मैं ही देखभाल करता हूं। ठीक है अर्जुन, तुम इसे गोद में लो। घर के डॉक्टर को चेकअप करने दो। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा छोटा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। तो प्रिया ने बस तुम्हें गोद में लिया था। तुम्हें खून क्यों आ गया? क्योंकि प्रिया ने 10 साल पहले बहुत कोशिश की तुम्हारे घर की गोद ली हुई बेटी बनने की, यह जानते हुए कि तुम राजधानी नगर के सबसे अमीर परिवार हो, ताकि वह तुम्हारे परिवार की किस्मत चूस सके। अब वह पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई है। अब वह न सिर्फ तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी किस्मत चूस सकती है, बल्कि मेरी भी चूस लेगी। हम सब खत्म हो जाएंगे भैया। यह बच्चा बार बार किस्मत चूसना क्या बोल रहा है? आखिर मामला क्या है? डरो मत प्रिया, भैया तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। भैया तो बहुत अच्छे हैं। याद रखना, कृतिका से दूर रहना। भैया, तुम लोग इन सालों में कैसे हो? बधाई हो होस्ट। इंटीमेसी वैल्यू 1 बढ़ गई, लक वैल्यू 10 बढ़ गई। देखा तुमने? वह तुमसे एक बार छू जाएगी तो तुम्हारी लक वैल्यू चूस लेगी। तुम्हारे घर के शेयर की कीमत गिरने वाली है। 5 पॉइंट गिर गए। लक वैल्यू 50 बढ़ गई। 10 पॉइंट। 100 बढ़ गई। भैया जल्दी करो, कृतिका को तुम्हें छूने मत दो। कनेक्शन टूट गया, लक वैल्यू रुक गई। भैया तुम्हें क्या हुआ? क्या प्रिया ने सच कहा था? कृतिका, भैया तुम्हें आखिर हुआ क्या है? कृतिका, तुम अभी विदेश से लौटी हो। पहले अच्छे से आराम करो। भैया भैया, पापा ने कहा कल तुम लोग एक छोटी लड़की लेकर आए थे। धीरे बोलो। अरे वाह, यह दूसरे भैया हैं। यह भी एक हैंडसम लड़का है। भैया, क्या यह बोल सकती है? यह अभी छोटी है। नहीं, क्या जो मैंने अभी सुना, यह इस छोटी सी के दिल की आवाज थी? दूसरे भैया अमन बचपन से ही कमजोर हैं। शर्मा परिवार ने हमेशा उन्हें एक आराम तलब आदमी की तरह पाला है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अमन तो 100 साल में एक बार आने वाला ये इन्वेस्टमेंट जीनियस है। अब उनका छोटा सा पर्सनल फंड शर्मा परिवार की कुल संपत्ति के बराबर हो गया है। उसे यह कैसे पता चला? अमन, तुमने अर्जुन से काफी कुछ छुपाया है। अफसोस की बात है। क्या अफसोस? जल्दी बताओ। अफसोस यह कि प्रिया के विदेश से वापस आने के बाद उसने उसका सारा पैसा ही नहीं लिया, बल्कि उसकी सारी किस्मत भी चूस ली, जिससे अमन की सेहत बुरी तरह बिगड़ गई। प्रिया से गुस्से में उसे दिल का दौरा पड़ा और जल्द ही खून उगलकर मर गया। क्या प्रिया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? भैया बताओ, हमारी ये छोटी बहन अपने इस छोटे से दिमाग में क्या सोच रही है? दांत दिखाकर खिलखिलाकर हंस रही है। प्रिया तो पहले ही तुम्हारे जेब खर्च पर नजर गड़ाए बैठी है। उसने तुम्हारी किस्मत जल्दी चूसने का टोटका हासिल कर लिया है और अभी तुम्हारे कमरे में उसे छुपाने की जगह ढूंढ रही है। अगर अब भी नहीं रोका तो अगली मुलाकात तुम्हारी अंतिम यात्रा में होगी। बच्चे सच में बकवास करते हैं।
भैया मैं अमन, अमन, आज तुम्हें हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाना है। पहले मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आता हूं। दूसरे भैया, प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भैया, भैया, तुम क्या ढूंढ रहे हो भैया? छोटी बहन ने जो कहा था वह सचमुच सच निकला। प्रिया, तुम दूसरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो? धत्तेरे की, वे लोग अचानक कैसे आ गए? ये क्या है? भैया प्रिया के बहकावे में मत आना। वह जरूर कहेगी कि यह तुम्हारे लिए मंगल कामना वाला ताबीज है। भैया, तुम्हारी सेहत हमेशा से ही ठीक नहीं रही। यह मैंने खास तौर पर एक महान व्यक्ति से तुम्हारे लिए मंगल कामना का ताबीज मंगवाया है। छोटी बहन की बात सच निकली। भैया मैं चाहती हूँ कि तुम स्वस्थ रहो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। प्रिया, मैं अभी तुम्हें गलत समझने लगा था। अरे भैया, भैया, उसने बस 2 अच्छी बातें कह दी और तुम मान गए। तुम इस ताबीज को खोलकर देखो ना, इसमें आखिर कैसा मंगल है। आंखों देखी पर ही यकीन होता है। धन और भाग्य चूसता है, आयु और सौभाग्य घटाता है। प्रिया, तुम एक बार फिर कहो, क्या यह सचमुच मेरी मंगल कामना और सुरक्षा के लिए है? युवराज, युवती, मालिक ने कहा है कि एक जरूरी बात है। आप लोग तुरंत सामने के हॉल में पहुंचें। पापा, पापा, मैंने आज तुम सबको नीचे बुलाया है। एक जरूरी बात पर तुमसे सलाह करनी है। पापा, मुझे भी आपसे एक बात कहनी है। तुम पहले रुको, बाद में कहना। सिद्धांत रूप में मैं शर्मा परिवार के साथ गहराई से जुड़ चुकी हूँ। उन्हें तो मेरी ही सुननी चाहिए थी, फिर अचानक इतने उदासीन कैसे हो गए? आओ, प्रिया को मुझे थोड़ी देर गोद में लेने दो। तुम लोग भी जानते हो, जब मैं तुम्हारी मां के साथ था तो मुझे एक बेटी की बहुत चाह थी, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। 10 साल पहले तुम्हारी मां बीमार होकर चल बसी और तुम 4 लड़के रह गए। बाद में मैंने प्रिया को गोद ले लिया। अब मैंने और तुम्हारे बड़े भाई ने इस छोटी सी लड़की को घर लाया है। यह ईश्वर की देन है। मैंने तय किया है कि हमारा शर्मा परिवार उसे गोद लेगा। भले ही भविष्य में उसे उसके असली माता पिता मिल जाएं या नहीं, हमारा परिवार उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करेगा। जी पापा। धिक्कार है इस भाग्यशाली बच्ची को। पहले मैंने 1 लाख पॉइंट खर्च करके ही शर्मा के बुजुर्ग को मनाया था कि मुझे गोद ले। वह किस हक से आते ही मेरा राजधानी नगर के अमीर शर्मा परिवार का दर्जा छीन ले गई। इकलौती बेटी की पहचान। पापा, यह शायद ठीक नहीं है। पापा, यह बच्चा जो कहीं से आया है अचानक ही हमारे शर्मा विला की बेटी बन गया है। पापा और भैया दोनों ही अविवाहित हैं। अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? हम शर्मा विला ने एक लड़की को गोद लिया है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे 10 साल पहले तुम्हें गोद लिया था, सब कानूनी तरीके से, सारे कागजात पूरे करके। फिर कौन कुछ बोलने की हिम्मत करेगा? 3 साल में तुम इतने संकीर्ण सोच वाले कैसे हो गए? मैं हमारे शर्मा विला ने इस बेटी को गोद लिया है। दूसरों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिस्टम। ये लोग मेरी हर बात मानने वाले थे ना। ये क्या बवाल है? वह शुभ करता है। शुभकर्ता के सामने वे हमारे प्रभाव में नहीं आते। पापा की गोद इतनी गर्म और आरामदायक है। भैया से भी ज्यादा। अरे बाप रे, या फिर से वही बुरी औरत क्यों? पापा, मैं तो बस चिंतित हूँ। यह लड़की जो कहीं से आई है उसकी बुराई होगी। अगर यह बात फैल गई तो बुरी अफवाहें उड़ेंगी। ढोंगी, बस तुम ही नाटक कर सकती हो।
असल में भैयाओं की तुलना में पापा को बेवकूफ बनाना सबसे आसान है। प्रिया को पता है कि पापा बेटियों के लिए नरम दिल के हैं और वह हर तरह से उनसे चिपक कर उनकी शुभ ऊर्जा लेने की कोशिश करती है। पिछली बार उसने मम्मी की नाइट ड्रेस भी चुरा कर पहन ली थी ताकि पापा के करीब आ सके। खैर, पापा ने समय रहते देख लिया और रोक दिया और पापा को लगा कि शायद प्रिया को मम्मी की बहुत याद आ रही थी। क्या प्रिया वाकई में जानबूझकर ऐसा कर रही थी? पापा, मुझे लगता है प्रिया को मेरे हवाले कर दो। यह कृतिका अभी भी हार नहीं मान रही। मुझे ले जाकर मेरी सारी ताकत चूस लेना चाहती है। कृतिका, तुम अभी अभी विदेश से लौटी हो, बहुत काम है। प्रिया मेरे साथ ही रहेगी। भैया, हमारे शर्मा विला में सिर्फ मैं ही लड़की हूँ। मैं ही संभालूंगी तो सबसे आसान रहेगा। आखिर प्रिया आई है, मुझे भी साथ मिल जाएगा। आओ। यह हरामजादी जानबूझकर कर रही है क्या? मुझे देखते ही रोने लगती है। दूर ही रहो मुझसे। तुम मुझे ले जाओगी, रोज मेरी किस्मत चूसोगी, कुछ ही महीनों में मुझे सूखा डालोगी। भैयो, बचाओ मुझे। कृतिका, प्रिया तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ? उससे दूर रहो। वाह, विक्रम भैया तो बहुत प्रिया को चाहते हैं। कृतिका से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। क्या आखिरकार उनकी आंखें खुल गईं? बिल्कुल, मैं कुछ और साल जीना चाहता हूँ। पापा, आप कुछ बोलिए ना। देखो विक्रम भैया को, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहाँ परेशान किया? मैंने बस कहा कि प्रिया तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम जैसे ही पास जाती हो वो रोने लगती है। बच्चों की नजर साफ होती है। शायद तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। क्यों ना बेल के पत्तों से अपनी शुद्धि कर लो, वरना प्रिया देखती है पापा, अर्जुन भैया और मुझे हमें देखकर कितना खुश होती है। सिस्टम, तुम कहाँ मर गए? विक्रम मेरे ऊपर चढ़ बैठा है। तुम मरने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं उसे तुरंत सजा दूंगी। होस्ट, तुम अभी भी विक्रम की किस्मत चूस रही हो। हाथ उठाओगी तो उल्टा असर होगा। ठीक है कृतिका, प्रिया तुम्हारी बहन है। आगे चलकर वो तुम्हारे करीब आ ही जाएगी। पापा जी सच में बहुत भले इंसान हैं। अगर तुम स्टडी रूम में देखो तो पाओगे तुम्हारा प्रोजेक्ट बिड का पहला ड्राफ्ट कल रात कृतिका ने चुरा लिया था और हमारे प्रतिद्वंद्वी को दे दिया, उसके मंगेतर सिंह परिवार को। शर्मा ग्रुप के अपग्रेड और लिस्टिंग का मौका भी गया। बिड मीटिंग वाकई नजदीक है, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? यह तो बहुत अजीब बात है। पापा, इतना बचाव करने के बाद भी घर के चोर से बचाव नहीं होता। भैया, तुम क्या कह रहे हो? आओ। ड्राफ्ट सच में गायब। पापा, क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी बोली वाली फाइल कहाँ है? गोपनीयता के लिए मैंने सिर्फ एक हार्ड कॉपी रखी थी, वो कहाँ गई? प्रिया, कल तुमने कहा था कि मेरे स्टडी रूम में सब कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। तुमने जिद की कि नौकरों को अंदर ना आने दिया जाए। कमरा तुमने साफ किया था। क्या तुमने मेरी बोली वाली फाइल नहीं देखी? मैंने नहीं देखी। कौन सी बोली? मुझे नहीं पता। पापा, सब मेरी गलती है। मैं बहुत लापरवाह थी, इसीलिए किसी ने इसका फायदा उठा लिया। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? पापा, सच में मैंने नहीं किया। चाहे आप प्रिया से कितना भी पूछताछ कर लें, वह कभी कबूल नहीं करेगी। बोली वाला प्लान अभी भी दोबारा बनाया जा सकता है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि तीसरे भैया को पता चल गया कि मुझे गोद लिया गया था और वह विदेश से मुझसे मिलने वापस आ रहे हैं। उनकी लोकेशन प्रिया ने उनके पागल फैंस को बेच दी है। अगर हम देर कर गए तो वह उन फैंस से बचने के लिए होटल की छत से गिरकर कोमा में चले जाएंगे। पापा जल्दी जाइए, तीसरे भैया को बचाइए। गाड़ी तैयार करो। पापा, भैया मुश्किल से देश वापस आए हैं। पीछे रहो। मुझे ज़रूर पता लगाना है कि भैया कहाँ रहते हैं। मैं भैया के साथ रहूंगी। भैया, तुम लोग क्या कर रहे हो? वाह भैया, आप गुस्से में भी कितने हैंडसम लगते हैं। भैया, मैंने मुश्किल से आपकी फ्लाइट का पता लगाया है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पास मत आओ। भैया, हमें कुछ और फोटो खींचने दो ना। भैया, आप बहुत हैंडसम हो।
पास मत आओ। यहाँ देखो। भैया पास मत आओ। बड़े भैया, इन्हें जेल भेज दो। जी भैया मैं तो बस आपसे प्यार करती हूँ भैया। नहीं, चलो। छोड़ो मुझे। भैया पापा, बड़े भैया, दूसरे भैया, आप लोग यहाँ कैसे? कहानी लंबी है। वाह, यही है तीसरे भैया। क्या आवाज है? रणवीर, तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक है ना? विक्रम भैया ने फोन किया था, कहा कि हमें एक छोटी बहन मिल गई है। तो मैंने ट्रेनिंग जल्दी खत्म कर ली और चुपके से वापस आ गया। पता नहीं ये हैटर्स क्या चाहते हैं। जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, ये लोग मेरे पीछे पड़ गए। ये हीरोइन तो मुसीबत है। खैर पापा और भैया आ गए। क्या मैंने सिर मार लिया है? मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा। पापा, भैया, तुम लोग मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे? तेरे तीनों भैया को स्टाकर फैंस ने परेशान किया। वो छत से गिरते गिरते बचा है और तू आकर पूछती तक नहीं, सीधे शिकायत करने लगी। ओह, रणवीर भैया, मैं बहुत घबरा गई थी। तुम ठीक तो हो ना? प्रिया, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चेहरा तो प्लेबॉय जैसा है, लेकिन दिल बिल्कुल साफ है। ये तीसरा भाई तो लाइलाज है। रणवीर भैया, तुम सबसे अच्छे हो। भैया, विदेश में रहते हुए भी मैं हमेशा तुम्हें याद करती रही। सच में? तो फिर तू कभी मेरे शूटिंग सेट पे क्यों नहीं आई? प्रिया को पढ़ाई करनी थी, उसके पास टाइम कहाँ था। हाँ प्रिया, भैया को हमारा वादा याद है कि मैं जहां भी जाऊंगा वहां की एक पेंटिंग तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। असल में पैसे और नाम से ज्यादा भैया की यह भावना सबसे कीमती है। बस दुख इस बात का है कि दिल लगा दिया गलत इंसान पर। कैसी पेंटिंग? बेकार का कचरा कागज। ये किसे पसंद आएगा? भैया, आपकी भावना के लिए धन्यवाद। प्रिया को यह बहुत पसंद आया। अच्छी बात है। हाँ, ये हमारी छोटी बहन के लिए ब्लैक कार्ड है। पता नहीं उसे क्या पसंद है। दुनिया में सिर्फ 50 ही हैं। जब वह बड़ी हो जाएगी, जो चाहे खरीद ले। रणवीर भैया इतने हैंडसम और दयालु हैं। मुझे आपसे सबसे ज्यादा प्यार है। क्या मैंने जो सुना वो छोटी बहन के दिल की आवाज थी? मुझे तो बेकार कागज दे दिया और इस नाजायज को लिमिटेड ब्लैक कार्ड दे दिया। यह कैसा इंसाफ है? क्या प्रिया किसी को खा जाएगी? भैया की कीमती भावना उसके हाथों मसली जा रही है। प्रिया, प्रिया, तेरे भैया ने जो पेंटिंग दी है, तू उसे मसल रही है। प्रिया, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस भैया की फिक्र हो रही थी। ढोंग कर रही है और ढोंग। देखते हैं। प्रिया को रणवीर का तोहफा सस्ता लगा। वह रोकने ही वाली थी। भैया ने मुझे ब्लैक कार्ड दे दिया है। हो ही नहीं सकता। रणवीर भैया, प्रिया अभी छोटी है, उसे ब्लैक कार्ड वगैरह का क्या पता। मुझे लगता है उसे एक गुड़िया देना बेहतर होगा। वह उसे ज्यादा पसंद आएगी। वाह, उसकी बात सही निकली। पहले मैंने कभी नहीं देखा कि प्रिया इतनी नाटकीय है। ठीक है, कल मैं हरमेस जाऊंगा और एक गुड़िया ऑर्डर करूंगा। जब खेलना ही है तो बेस्ट ही खेलो। तो मैं बस फालतू चीजें ही खेलूं? भैया, आप जो भी तोहफा दें, चाहे महंगा हो या सस्ता, मुझे यकीन है प्रिया उसे मेरी तरह संभाल कर रखेगी। वह छोटी है, इतना खर्चा न करें। यह प्रिया क्या कहना चाहती है? क्या मेरा ब्लैक कार्ड के लिए प्यार इतना भी साफ नहीं दिखता? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, सब कुछ मेरा है। बस, हमारी प्रिया सबसे बेस्ट चीजों की हकदार है। रणवीर, तुमने अच्छा सोचा। अरे पापा, भैया ने तो कहा ही था कि कल हरमेस जाएंगे बेटी के लिए गुड़िया बनवाने। आप पैसे ले लेंगे तो फिर वह गुड़िया कैसे खरीदेगा? बस एक ब्लैक कार्ड है। प्रिया, आज तुम इतनी बातें क्यों बना रही हो? सामान्य तौर पर प्रिया जब भी नखरे दिखाती, सब उसे मनाते। आज सब कैसे समझदार हो गए? भैया, मेरा कोई और मतलब नहीं था। कोई मतलब नहीं था तो ठीक है। भैया अभी भी बहुत नरम दिल हैं। 5 साल बाद जब भैया ऑस्कर अवार्ड लेने जा रहे थे, प्रिया ने उन्हें जबरदस्ती वापस बुला लिया अपने जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए। लेकिन प्रिया ने हर जगह डींगे हाँकी, भैया के बारे में जानकारी लीक कर दी, जिससे उन्हें दुश्मनों ने अगवा कर लिया और मार डाला। विदेश में दर्दनाक मौत हो गई।
अच्छा हुआ कि तब तक मैं बोल पाऊंगी और भैया को चेतावनी दे सकूंगी। अरे बाप रे, रणवीर की किस्मत तो मुझसे भी खराब है। मैं अवार्ड वाली फिल्म में काम करने की तैयारी कर रहा हूँ। ये बात तो अभी प्लानिंग स्टेज में है। उसे ये कैसे पता चला? क्या सच में उसे भविष्य दिखता है? ठीक है, चलो वापस चलते हैं। तीसरा बच्चा घायल हो गया है और डर भी गया है। बड़ा और दूसरा बच्चा डॉक्टर को घर पर इंतजार करने के लिए कह दो। जी चलो। फिर से मुझे खुद टैक्सी लेकर वापस जाना पड़ेगा। पापा, आखिर हुआ क्या है? मैं प्रिया के दिल की आवाज कैसे सुन पा रहा हूं? हमें भी नहीं पता, लेकिन तुम लगभग गिरकर दुर्घटना का शिकार हो जाते। यह प्रिया ने हमें बताया था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लोग इतनी जल्दी पहुंच गए। मतलब प्रिया ने मेरी जान बचाई। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? और तो और, प्रिया हमारे शर्मा विला की शुभंकर हैं। उसकी दुखद कहानी को देखते हुए चंचल और प्यारी है। हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसे फिर से कोई दुर्घटना नहीं होने देनी चाहिए। पापा आप चिंता ना करें। प्रिया को कृतिका पसंद नहीं है। मैं सावधान रहूंगा। अगर प्रिया न होती हम कभी नहीं जान पाते कि कृतिका ऐसा कर सकती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इस बार देश वापस आई। उनका मेरे प्रति रवैया बदल गया। यह सब इस भाग्यशाली की वजह से हुआ। सिस्टम, अभी उसे मार दो। होस्ट, तुम सच में उसे मारना चाहती हो? इतनी बर्बादी? वह तो इस दुनिया की भाग्यशाली है। अगर तुमने उसका भाग्य चूस लिया तो तुम... क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? दिखाई नहीं देता? ये लोग अब पूरी तरह मेरे काबू से बाहर हैं। इतने कम समय में भाग्यशाली का भाग्य चूस पाना मुश्किल है, अगर अभी उससे नहीं निपटा गया। शर्मा परिवार पर चढ़ने की तो बात छोड़ो, मैं यहाँ भाग्य भी नहीं चूस पाऊंगी। बस अब खत्म। हीरोइन मुझे मारने वाली है। नहीं पापा, भैया मुझे बचाओ। हरामजादी, सारे शर्मा परिवार वाले पार्टी में चले गए हैं। तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कृतिका, तुम क्या कर रही हो? प्रिया, तुम क्या कर रही हो? आज मैंने आदित्य को कहा था कि शर्मा और सिंह परिवार की मुलाकात करवाए। वे अभी क्यों लौट आए? पापा, अभी छोटी बहन लगातार रो रही थी। मैंने देखा कि उसने खुद को गीला कर लिया है। मुझे डर था कि वह असहज होगी, इसलिए मैं उसे गर्म पानी से नहलाने जा रही थी। वह झूठ बोल रही है। वह बस मेरी किस्मत चूस रही है। प्रिया के आने के बाद से तुम उसके साथ ठीक से पेश नहीं आ रही। अब तुम इतना घटिया झूठ गढ़ रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं और पापा तुम पर यकीन करेंगे? भैया जीत गए। भैया, पापा, मैं सच में छोटी बहन की देखभाल करना चाहती थी। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। प्रिया, आज से तुम जा सकती हो। तुम बड़ी हो चुकी हो। शर्मा विला पर अब तुम्हारी देखभाल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पापा अचानक इतने निर्णायक हो गए। कितने कूल लग रहे हैं। लेकिन अभी प्रिया को नहीं निकाल सकते। उसका और शर्मा विला का फॉर्चून कनेक्शन अभी टूटा नहीं है। इतने गहरे बंधन की हालत में अगर जबरदस्ती कनेक्शन तोड़ा गया तो दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा। पापा और भैया की भी जान जा सकती है। पापा को कैसे समझाऊं? पापा, इतने सालों से शर्मा विला ने मुझे बेटी की तरह पाला है। क्या आज एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से आप मुझे बाहर निकाल देंगे? अगर मम्मी यहाँ होती तो वे कभी नहीं चाहती। धत, बूढ़ा आदमी, किस्मत का उलटा असर। मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मुझे शर्मा विला में ही रहना होगा। सुनो, चूंकि तुमने अभी गलतफहमी की बात कही, लेकिन पता है, जैसे ही प्रिया तुम्हारे पास आती है वह रोने लगती है। अब से तुम प्रिया से दूर रहना। उससे अकेले मिलने की कोशिश मत करना। प्रिया, सब पापा की गलती है। आगे ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे पापा कितने भी व्यस्त हों, तुम्हारे भाइयों को हिदायत दे दूंगा कि वे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें। बेटी तू चिंता मत कर। बड़ा भाई आगे कभी नहीं होने देगा कि तुझे कोई तंग करे। सच में बड़े भाई और पापा ही है ना? कृतिका शर्मा एक बुरी लड़की है।
उसे मेरे पास आने मत देना। प्रिया, इस खरगोश को देखो, कितना प्यारा है ना। यह तुम्हारे तीसरे भाई ने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम लोग आ गए? कैसा रहा? वो सिंह परिवार का लड़का, पता नहीं क्या हुआ, अचानक हम सबको खाने पर बुला लिया। हाँ ना, हमारी प्रिया को अकेला घर पर छोड़ दिया। बोर तो नहीं हो रही थी? वाह, हरमेस ने इतनी जल्दी बना दिया। प्रिया, तुझे पसंद आया? यह नमन पागल तो नहीं है, एक साधारण सा गुड़िया, और उस पर हर्मेस का एक्सक्लूसिव रेयर क्रोकोडाइल लेदर और अल्पाका ऊन इस्तेमाल किया है, वो भी हेडक्वार्टर के मास्टर क्राफ्ट्समैन की हाथ की बनाई हुई। पैसा खर्च करने की जगह नहीं मिल रही क्या? पसंद आया, बहुत पसंद आया। सुपरस्टार तीसरे भाई सच में दिल के भी अच्छे हैं। अच्छा सुनो, हमारी कंपनी के शेयर की कीमत लगातार गिर रही है, इसलिए मैं इन दिनों थोड़ा ज्यादा व्यस्त हूं। तुम लोगों को प्रिया का ख्याल जरूर रखना है। कृतिका, लगता है वाकई कुछ गड़बड़ है। तुम लोग याद रखना, कृतिका को हमारी बहन के पास आने मत देना। समझ गए। वो झूठी फिर से मुसीबत खड़ी कर रही है। यह तो इमोशनल ब्लैकमेल करने की तैयारी है, घर छोड़कर जाने का नाटक करने वाली है। कृतिका, तुम यहाँ कैसे? भाइयों ने हाल में मुझसे दूरी बना ली है, मुझसे कोई बात भी नहीं करते। क्या इस नई बहन के आने के बाद तुम लोग मुझे बहन मानना भूल गए? अगर भाइयों को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं तो कृतिका शर्मा विला छोड़कर चली जाएगी। कृतिका शर्मा जाने वाली नहीं है, वह अभी भी शर्मा परिवार की किस्मत चूसना चाहती है। असल में जाने दो तो जाने भी नहीं देगी। ये बेवकूफ मुझे रोक भी नहीं रहे। रुको रुको, अमन, तुम, मुझे पता था। जाना है तो जाओ, लेकिन पहले कुछ बातें साफ कर ले। अमन का स्वास्थ्य हमेशा से कमजोर रहा है। उससे किसी तरह का झटका नहीं लगना चाहिए। और नहीं थकान। प्रिया, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब से तुम विदेश से वापस आई हो, कंपनी के शेयरों की कीमत लगातार गिरती ही जा रही है, और हमारी छोटी प्रिया तुम्हें देखते ही या तो रोने लगती है या चोट खा जाती है। और पापा के टेंडर का मामला, वह ताबीज जो तुमने अमन को दिया था। अर्जुन, ऐसे बेबुनियाद आरोप तुम मुझ पर लगा रहे हो? सिस्टम, ये लोग फिर से पागल क्यों हो गए हैं? मुझे इनकी किस्मत नहीं चाहिए। मैं शर्मा विला से अपना नाता तोड़ना चाहती हूँ, इनसे दूर जाना चाहती हूँ। होस्ट, शर्मा परिवार की किस्मत अभी पूरी तरह सोखी नहीं गई है। तुम अभी बंधन नहीं तोड़ सकती, बस उन्हें शांत करने का तरीका ढूंढो। उनके अंदर की अपराध बोध की भावना भी तुम्हारी किस्मत बढ़ाने में काम आ सकती है। अर्जुन, बाकी बातों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अमन के लिए वह ताबीज मैंने 10,000 बार सिर झुकाकर मांगा था। इसके चलते मेरी सेहत भी खराब हो गई। अब बार बार चक्कर आने लगे हैं। मैं अर्जुन, यह सब एक चाल है, उसे संभालने की जरूरत नहीं, वह खुद संभल लेगी। बल्कि शर्मा ग्रुप के शेयरों के बारे में सोचो, उनकी कीमत और न गिरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? दौलत चूसो, किस्मत चूसो, सुख घटाओ, उम्र घटाओ। दौलत चूसो, किस्मत चूसो, सुख घटाओ, उम्र घटाओ। शर्मा विला ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुम हमारी जान लेना चाहती हो। सिस्टम, अमन की बीमारी का अटैक जल्दी लगवाओ। तैयार रहो, मैं अभी उसकी सारी किस्मत सोख लेती हूँ, उसकी सारी दौलत भी मेरी हो जाएगी। रिक्वेस्ट रिसीव्ड। अमन, तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? जल्दी प्रिया को यहां से हटाओ, वह अमन की सारी किस्मत चूसना चाहती है। अमन, बेटा, अमन, जल्दी अस्पताल ले चलो। मरीज के परिवार वाले कहाँ हैं? यहाँ मरीज का हार्ट बाईपास स्टेंट ब्लॉक हो गया है, दूसरी इंटरवेंशनल सर्जरी की जरूरत है। लेकिन मरीज को अभी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में फिलहाल खून की कमी है, वहां से मंगवाने में टाइम लगेगा। परिवार वाले भी जल्दी से कोई उपाय सोचो। मेरा खून ले लो।
सीधे रिश्तेदार को खून नहीं दिया जा सकता। तुम्हारे पास कोई और तरीका है? अगर मैं थोड़ी और बड़ी होती तो विक्रम भैया को खून दे पाती। क्या कृतिका गोद ली हुई नहीं है? वह तो डोनेट करने के लिए फिट ही होगी ना। बस। कृतिका, क्या तुम अपने दूसरे भैया की मदद करोगी? अर्जुन भैया, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन पहले शांत हो जाओ। मैंने अभी बात खत्म भी नहीं की। बस इतना ही, कृतिका के खून में सिस्टम का स्टोर किया हुआ किस्मत है। उसे अपनी किस्मत सबसे ज्यादा प्यारी है। वह कभी खून देने के लिए राजी नहीं होगी। अर्जुन भैया, मैं भी विक्रम भैया की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैंने भैया के लिए ताबीज मांगा था तो मेरी सेहत खराब हो गई। शायद मैं खून देने लायक नहीं रही। कृतिका, डॉक्टर सुरक्षित तरीके से प्रोसीजर करेंगे। अपने दूसरे भैया की एक बार मदद करो। तेरी पोषण मैं खुद देखूंगा कि वापस ठीक हो जाए। आगे तुझे जो भी चाहिए मैं खरीद कर दूंगा। कृतिका से मांगने से अच्छा है कि खून जल्दी मंगवा लिया जाए। विक्रम भैया इंतजार नहीं कर सकते। सिस्टम, मेरे शरीर का सारा खून, क्या उसमें किस्मत का वैल्यू है? हाँ होस्ट, खून देना मतलब किस्मत देना। लेकिन असल में शर्मा परिवार की मदद करके बाद में किस्मत वापस भी खींची जा सकती है। नहीं मेरी मेहनत से मिली किस्मत मैं क्यों दूं? कृतिका, भैया तुझसे इस बार की गुजारिश करता है, ठीक है? विक्रम भैया तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा करते हैं। क्या तुम सचमुच मरते को देखती रहोगी? कृतिका। असिस्टेंट वॉन्ग, हॉस्पिटल का ब्लड ट्रांसफर प्रोसीजर जल्दी करवाओ। कृतिका, पिछली बार मैंने तुझे एक मौका दिया था। मुझे यकीन था कि तुम सच्चे दिल से अपने भाई बहनों से प्यार करती हो। क्या इस बार के मौके की कदर नहीं करोगी? अंकल शर्मा, राजीव जी, अपनी ही बेटी को इस तरह धमकाना सही नहीं है ना? आदित्य, हमारे घर में क्या हो रहा है तुम्हें पता नहीं है क्या? चुप रहो। किसे नहीं पता शर्मा विला में 5 भाई हैं और बस प्रिया एक ही बहन है हमारी। बाहर तो तुमने बहन को बहुत प्यार करने का नाटक किया है। मतलब मेरी मंगेतर को तुम खून का बैंक समझते हो? आदित्य भैया, पापा और भैया लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। बस मैं हाल ही में थोड़ी बीमार हूँ, परिवार का एहसान नहीं चुका पा रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि पापा और भैया लोग मुझसे नाराज नहीं होंगे। देखो प्रिया कैसे बात कर रही है। वह ऐसा कहकर दिखा रही है कि वह बहुत बुरी हालत में है और पापा और भाइयों को गिल्टी फील करवा रही है। राजीव जी, प्रिया इतनी कमजोर है। राजीव जी, आप उसे खून देने के लिए कैसे कह सकते हैं? वैसे भी प्रिया तो गोद ली हुई बेटी है। आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, यह बड़े घराने के लायक नहीं है। उसके साथ बुरा व्यवहार? यह बेवकूफ जरूर अब गिल्टी फील कर रहा होगा। अब मुझे मनाने और तोहफे देने आएंगे। प्रिया तो सचमुच जब चाहे आ जाती है। अपने मंगेतर आदित्य को भी बुला लाई है, पानी गंदा करने के लिए और असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए। अब सवाल ये नहीं है कि उसके साथ किसने बुरा किया। हमने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है प्रिया तुम्हें पता है। चूंकि तुम नहीं चाहती तो छोड़ो भी, हमारे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई अपने ही परिवार को इमोशनली ब्लैकमेल करे। यह आदित्य रोज ना लॉबस्टर खाता है तो एब्लोन पोषण से भरपूर है और यूनिवर्सल ओ ब्लड ग्रुप भी है। मुझे लगता है वह भी ठीक रहेगा। चूंकि वह नहीं चाहती तो क्या तुम उसकी जगह खून दोगे? बिल्कुल, मैं तैयार हूं। मेरे दूसरे भाई को बहुत खून बह गया है, उन्हें जल्द से जल्द 1000 सीसी खून चाहिए। तो फिर शुक्रिया आदित्य, तुम्हारी मदद के लिए। इतना ज्यादा? कहीं मैं दे दूं तो मर ना जाऊं? आदित्य भैया, मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, लेकिन मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी। सचमुच प्रिया? यह स्टैंड बाय। क्या यह सच में मेरी मदद नहीं करेगा?
प्रिया, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें कोई समस्या हो, मैं बिल्कुल मदद करूंगा। क्या? मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है। यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। किसी भी समय मुझे बुलाना, कभी भी बुलाना। मैं तो हंसते हंसते लौटपोट हो गया। कृतिका शर्मा का फायदा उठाया गया। डॉक्टर कैसा है? ऑपरेशन बहुत सफल रहा। मरीज की हालत अब स्थिर है। अच्छा है, अच्छा है। हमारी समय पर मदद की वजह से विक्रम को अस्पताल ले आए। अगर दृष्टि देव को बुला पाते, विक्रम का इलाज कर देते। उनकी खोजी हुई हृदय रोग उपचार तकनीक न सिर्फ विक्रम की जीवन रेखा को ठीक कर सकती है, बल्कि जिन लोगों का भाग्य दबा हुआ है उन्हें भी असली भाग्य वापस ला सकती है। विक्रम को पूरी तरह ठीक कर सकती है। दृष्टि देव। डॉक्टर, बहुत धन्यवाद। यह तो मेरा कर्तव्य है। अगर आप बुला पाए दृष्टिदेव को। दृष्टिदेव यानी दृष्टिदेव? हाँ बिल्कुल, वह हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। शायद मरीज को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। कबीर। विक्रम का शरीर लगभग ठीक हो गया है। प्रिया के गोद लेने के कागजात मैंने भी पूरे कर लिए हैं। मैं एक गोद लेने का समारोह करने की सोच रहा हूं। सभी बड़े घरानों और नामचीन लोगों को बुलाऊंगा। राजधानी नगर के सभी लोगों को परिचित करवाऊंगा, हमारी छोटी बेटी से। नहीं, मूल कहानी में पापा ने दिल से एक पार्टी रखी, लेकिन कृतिका ने उसे एक मुसीबत भरी पार्टी बना दिया। इसी पार्टी में कृतिका ने मौका देखकर दृष्टिदेव से संपर्क बनाया और राजधानी नगर के सबसे बड़े परिवार मेहता परिवार के डीएनए मिलान के नतीजे गढ़े। भविष्य में मेहता परिवार से संबंध बनाने के लिए मेहता परिवार की असली बेटी के रूप में मेहता परिवार में शामिल हो गई। लेकिन उल्टा शर्मा परिवार पर उसे सताने का आरोप लगा दिया। मेहता परिवार गुस्से में आ गया और शर्मा परिवार को तबाह कर दिया। लेकिन यह पार्टी रोकी भी नहीं जा सकती। यह तो दृष्टिदेव से दोस्ती करने का और विक्रम को ठीक करने का सुनहरा मौका है। दृष्टिदेव कभी भी अमीरों की पार्टियों में नहीं जाते। क्या इस बार वह सच में आएंगे? और अभी कृतिका से भी छुटकारा नहीं पाया जा सकता। अभी सबका फॉर्चून कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर उसे नुकसान पहुंचा, तो शर्मा परिवार को भी नुकसान होगा। कोई तरीका सोचना होगा, पहले उसका और शर्मा परिवार का। फॉर्चून कनेक्शन तोड़ना होगा। कृतिका का स्वास्थ्य हाल ही में ठीक नहीं है, बार बार बेहोश हो जाती है। यह पार्टी उसे मत ले जाओ। जैसा किताब में लिखा था वैसा ही हुआ। पापा पार्टी रखने वाले हैं। भैया, तब मुझे जरूर ले जाना। अगर कुछ गड़बड़ लगी तो मैं रोध होकर इशारा करूंगी। रणवीर, एक बात है जो तुम्हें नहीं पता है। विक्रम, आपका स्वास्थ्य अभी ठीक हुआ है। पहले प्रिया को ले जाकर आराम कराओ। रणवीर, एक बात है जो तुम्हें अभी पता नहीं है। हम सिंह परिवार के दावत में शामिल होकर आए थे। मैं और पापा जी जल्दी लौट आए थे। हमने खुद देखा कि कृतिका प्रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। खैर, हम वक्त पर पहुंच गए और प्रिया को बचा लिया। क्या? तो इस बार की दावत में प्रिया की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। किसी को भी मौका नहीं देना है। मां के पास जो वो काला पत्थर का ताबीज था, गोद लेने की दावत वाले दिन मैं खुद प्रिया को पहनाऊंगा। ये काला पत्थर तुम्हारी माँ के परिवार में सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। कहते हैं ये प्राचीन काल का आकाश से आया हुआ पत्थर है। प्रिया को पहना दो, इससे उसकी एनर्जी भी संतुलित रहेगी। हाँ, एक और बात, दावत वाले दिन चौथे भाई साहब भी शामिल होंगे। मैं पहले से ही लोगों को तैयारी करने के लिए कह दूंगा। ठीक है। मिस्टर वांग, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अंदर पधारिए। इतनी भव्य गोद लेने की दावत। लगता है शर्मा परिवार इस बेटी को सचमुच बहुत महत्व दे रहा है। बस यही दुआ है कि यह गोद ली हुई बेटी कृतिका की तरह नाकारा न साबित हो। बाहर से लाड़ प्यार और अच्छी दिखने वाली, पर पीठ पीछे धोखेबाज। इन सालों में कृतिका ने शर्मा परिवार का काफी पैसा और संसाधन बर्बाद किए हैं, जिसकी वजह से शर्मा परिवार राजधानी नगर के बड़े परिवारों में रैंकिंग लगातार नीचे गिरती गई। हालांकि पिछले 1 महीने से शर्मा परिवार के शेयर थोड़े स्थिर हुए हैं। शायद उन्हें होश आ गया है। देखो तो, श्रीमती शर्मा की छोड़ी हुई काला पत्थर का ताबीज उसके पास है। शायद तो शर्मा परिवार की यह छोटी बेटी सचमुच एक छोटी सी शुभकामना वाली लड़की है। सिस्टम, तुम्हारी खबर पक्की तो है ना?
चिंता मत करो होस्ट, दृष्टिदेव आज यहाँ जरूर आएंगे। बस तुम उनका अच्छे से इस्तेमाल कर लो। इस दुनिया की सारी किस्मत तुम चूस लेना। आ गए, अंदर आइए। भैया, शर्मा विला का पारिवारिक समारोह है। मुझे अभी तक क्यों नहीं बुलाया? आज प्रिया का गोद लेने का समारोह है। मुख्य किरदार प्रिया है। तुम तो हमेशा कहती रहती हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या शादी से ये की बात ही है, इसलिए पापा ने कहा तुम्हें न बुलाए। हम जाने से पहले दरवाजा अंदर से बंद कर चुके थे। ये बाहर कैसे आ गई? लेकिन यह शर्मा विला का पारिवारिक समारोह है। मैं भी शर्मा परिवार का हिस्सा हूं ना। और सुनो, अगर मेरे साथ कुछ हो भी गया तो भैया मेरी रक्षा करेंगे ही। प्रिया को रोका नहीं जा सकता। उसने अंदर जाने की ठान ली है क्योंकि उसे पता है कि दृष्टिदेव कबीर आ रहे हैं। कबीर से मिलकर वह दूसरों की किस्मत जल्दी चूस सकेगी। हम आज यहाँ तुम्हारी देखभाल करने नहीं आए हैं। मुझे पता है मैं कमजोर हूँ, ज्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं दिल से इस समारोह में शामिल होने आई हूँ। मैं भी शर्मा परिवार का मान बढ़ाना चाहती हूँ। ऐसा कभी नहीं सुना कि बोझ परिवार का मान बढ़ाए। मेरी राय में तो सुंदर बोझ भी बोझ ही होता है, गमले से भी बदतर। पूजा गुप्ता, यह हमारे शर्मा परिवार का मामला है। तुम्हें यहाँ आग में घी डालने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया। इतनी जल्दी खुद को शामिल क्यों कर रही हो? क्या बात है? तुम अर्जुन भैया, देखो तो इसे। भैया, तुम लोग मेरी तरफ से एक बात तो बोलो। प्रिया, पूजा गुप्ता ने कुछ भी नहीं कहा। तुम खुद ही बीच में क्यों आ रहे हो? तुम हमसे क्या सुनना चाहते हो? विक्रम, ये तुम्हारी गलती है। हाँ, प्रिया थोड़ी कमजोर है, लेकिन तुम उसके भाई हो। उसकी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज नहीं है क्या? आदित्य, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम हमारे मामलों में दखल नहीं दोगे? तुम बस करो। आज प्रिया का गोद लेने का समारोह है, यहां झगड़ा मत करो। सिस्टम ने कहा है कि इस पार्टी में डॉक्टर कबीर मौजूद होंगे। यह एक बेहतरीन मौका है। मुझे यहाँ आना ही होगा। मुझे भी जाना है। प्रिया, तुम देर से आई हो। आज शर्मा विला में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तो अंदर जाऊंगी ही। आदित्य भैया, क्या तुम्हारे सिंह परिवार में कोई एक्स्ट्रा सीट है जो मुझे मिल सकती है? बिल्कुल। प्रिया, भैया, बाएं कोने की तरफ जाओ। डॉक्टर कबीर भी आ गए हैं। डॉक्टर कबीर, सच में भैया ही हैं जो मुझे सबसे अच्छे से समझते हैं। सिस्टम, क्या वह काला पत्थर ढूंढने से डॉक्टर कबीर को अपने काबू में किया जा सकता है? हाँ। वह काला पत्थर असल में 1000 साल पुराना उल्कापिंड है, जिसमें रहस्यमयी चुंबकीय शक्ति है। डॉक्टर कबीर की सुइयां पुरानी होकर बेकार हो गई हैं। सिर्फ इस उल्कापिंड से तराश कर ही वह फिर से अपनी भाग्य की नसें खोलने वाली हृदय रोग उपचार तकनीक का इस्तेमाल कर पाएंगे। वह काला पत्थर तो मेरा ही था। उस नन्ही शैतान की वजह से सब बिगड़ गया। शर्मा साहब ने वह पत्थर उसे दे दिया। नहीं तो मुझे इतनी मेहनत करके यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। पता नहीं क्या उन्होंने वह पत्थर अभी तक दिया है या नहीं। प्रिया सच में कमाल की है। प्रिया का आज का पहला मकसद डॉक्टर कबीर को अपने साथ मिलाना है, ताकि उनकी हृदय रोग उपचार तकनीक से दूसरों के दिमाग में खलबली मचा सके और उनका भाग्य तेजी से चूस सके। खैर, हम एक कदम आगे निकल गए। अब थोड़ी देर में उसके पास मिलाने के लिए कोई नहीं बचेगा। लगता है डॉक्टर कबीर ने हमारा निमंत्रण सच में स्वीकार कर लिया है। भैया, डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ डॉक्टर कबीर ही तुम्हारे दिल की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। चाहे वह कोई भी शर्त रखें, हम शर्मा परिवार उसे मान लेंगे। डॉक्टर कबीर, लगता है डॉक्टर कबीर हमसे मिलना नहीं चाहते। भैया, अब क्या करें? प्रिया, इसे मत छुओ। अरे, यह पत्थर अचानक गर्म हो गया है। लगता है यह मेरे पास रहना नहीं चाहता। दृष्टिदेव, दृष्टिदेव,
बहुत शर्मिंदा हैं हम, हमारा बच्चा तो अभी छोटा है, समझदार नहीं है, कृपया आप उसकी बातों का बुरा ना माने। बस हो गया, अभी तो विक्रम भैया का इलाज करवाना था और हमने उन्हें नाराज कर दिया। अब उनसे कैसे कहें कि वो भैया का इलाज करें? शायद मेरी किस्मत में नहीं है, इस जन्म में तो बस दवाइयां ही खाते रहना है। भैया फिक्र मत करो, वो हमारा शुक्रिया अदा करेगा। क्या उन्होंने पहले ही वो काला पत्थर दृष्टिदेव को दे दिया है? मिल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो हमारे सिंह परिवार के साथ आई थी, किसी और के रेस्ट रूम में कैसे घुस गई? रोहित भैया, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था, पता ही नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। तुम्हारे हाथ में यह क्या है? कृतिका, तुम चोरी तो नहीं कर रही? रोहित भैया, ये तो मेरा ही है, पापा ने और भैयों ने मुझे तोहफे में दिया था। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों अचानक किसी अजनबी को दे दिया गया। मैं तो बस माँ की यादगार वापस लेना चाहती थी, बस इतना ही। माफ करना कृतिका, मुझे नहीं पता था कि शर्मा विला में तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार होता है। अपनी चीज वापस लेना तो बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो, बस हमारे सिंह परिवार में आ जाना, फिर देखता हूं कौन तुम्हें हाथ लगाता है। सपने देख रहे हो, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। रोहित भैया, दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरे लिए अच्छे हो। यह काला पत्थर 1000 साल पुराना उल्कापिंड है, इससे उम्र बढ़ती है। मैं तो इसे मिलने के तोहफे के तौर पर लाने वाली थी। अरे इतना कमाल का है तो फिर जल्दी खोल कर देखो ना। सामान चेक कर लेना भी ठीक रहेगा। यह आपका है। दृष्टिदेव, हमारा बच्चा थोड़ा शरारती है, गलती से आपको चोट पहुंचा दी, कृपया माफ कर दीजिए, बच्चा है अभी। छोटा बच्चा। छोटा बच्चा इतना कैसे? प्रिया, कृतिका, कृतिका तुम ठीक हो ना? भूत मैं हूं। कृतिका, कृतिका तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? सिस्टम, ये क्या बकवास है? होस्ट, ये 1000 साल पुराना उल्कापिंड नहीं है। ये दृष्टिदेव के रिसर्च के लिए है। सूखी दीमक फफूंदी का घोंसला। इसके बीजाणु बेहद जहरीले होते हैं, सांस लेने पर हल्की एलर्जी। गंभीर मामलों में चेहरा बिगड़ सकता है। अंदर कौन है? मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं चलता हूं। तुम धत्तेरे की। यह बच्चा इतना भाग्यशाली है। यह तो 1000 साल पुराना उल्कापिंड है। 1000 साल पुराना उल्कापिंड? तो क्या? तो इसीलिए मैं हाल ही में बार बार आ रहा हूं तुम लोगों की इन उबाऊ पर जोरदार एक्टिविटीज में, बस इस उल्कापिंड के लिए। मेरी चांदी की सुई बहुत पुरानी हो गई है, उसे तराशने के लिए 1000 साल पुराने उल्कापिंड की जरूरत है, नहीं तो मेरी हृदय रोग उपचार तकनीक बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं ढूंढता रहा और तुम्हारे जैसे अमीरों के दावतों में किस्मत आजमाने आया। सोचा नहीं था, ढूंढते ढूंढते पैर दुख गए और यहां बिना मेहनत के मिल गया। हृदय रोग उपचार तकनीक,
तो आपकी खोज है, जो दिल की बीमारी ठीक करती है और जीवन रेखा बचाती है। भैया तुम्हें यह कैसे पता? यह सब तो तुम्हारे इस शुभंकर की वजह से। हाँ, मेरी खोजी हुई हृदय रोग उपचार तकनीक के लिए चांदी की सुई और तकनीक दोनों ही जरूरी हैं। इस शुभंकर की वजह से ही मैं फिर से लोगों का इलाज कर पाऊंगा। दोस्तों, क्या तुम जानते हो इस पत्थर का मालिक कौन है? डॉक्टर, यह हमारी छोटी बहन आदिति की है। सचमुच एक शुभंकर है। बच्चे, क्या तुम यह पत्थर मुझे इस्तेमाल करने दे सकती हो? तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी दूंगा। मेरे पास सैकड़ों साल पुराना जिनसेंग है। पर्याप्त नहीं है तो फिर मैं तुम्हें अपना आखिरी शिष्य बना लूंगा। मैंने 30 साल से किसी को शिष्य नहीं बनाया है। यह तो बस एक बेकार पत्थर है। छोकरे, ज्यादा मत बढ़ा। विक्रम का इलाज। विक्रम का इलाज? वैद्य जी, अगर आप फिर से लोगों का इलाज कर सकें तो हम शर्मा परिवार के लिए यह बड़े गर्व की बात होगी। बिना किसी शर्त के भी ठीक है। बात यह है कि मेरे इस छोटे भाई को जन्मजात हृदय रोग है। कृपया वैद्य जी अपनी हृदय रोग उपचार तकनीक से मेरे भाई का इलाज कर दें। समझ गया। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, यह तो छोटी सी बात है। तुम भाई बहन एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, यह परिवार के लिए शुभ संकेत है। जरा ठहरो, मेरे साथ विश्राम कक्ष में चलो। वैद्य जी, आपका बहुत धन्यवाद। यह छोकरा बहुत होशियार है, भाग्यशाली है, लोगों की सेवा करने वाला बनेगा। मेरे साथ इसकी बड़ी अच्छी जुगलबंदी है। मैं कबीर ने जो कहा है वह वापस नहीं लेता। इस छोटे शिष्य को मैं स्वीकार करता हूं। बहुत बढ़िया। विक्रम ठीक हो जाएगा और वैद्य जी का बुरे लोग गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हो गया। तैयार हो? हो गया। तैयार हो? कृतिका, तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? पॉइंट्स खर्च करके ही ट्रांसफर कर दिए। मैं बचपन से ही एक ऐसी लड़की हूं जिसके पास अच्छी किस्मत है। जो भी मेरे करीब आता है उसकी किस्मत चमक जाती है। अच्छा, ऐसी बात है। इसीलिए तो शर्मा विला के सब लोग इतने खास हैं। मुझे समझ आया। शर्मा परिवार ने तुम्हें गोद लिया था तुम्हारी किस्मत चुराने के लिए ही। कृतिका, नहीं तो तुम हमारे सिंह परिवार में आ जाओ। वैसे भी हमारी सगाई तो हो चुकी है, सब कुछ जायज है। हमारा सिंह परिवार शर्मा विला से 1000 गुना बेहतर साबित होगा। छोड़ो यार, आखिरकार शर्मा विला ने मुझे इतने साल पाला है और वे मेरे साथ बहुत अच्छा भी बर्ताव करते हैं। तुम हमेशा इतनी दयालु होती हो, दूसरों के बारे में सोचती हो। कृतिका, तुम चिंता मत करो, मैं घर जाकर पापा से बात करूंगा। कभी नहीं होने दूंगा कि तुम्हें फिर कोई तकलीफ उठा रहे थे। जैसे ही वह दीमक का घोंसला टूटा, तुम सबसे पहले भाग खड़े हुए। जब वह मेरे घर आएगी तो मुझे सौंदर्य और किस्मत दोनों मिल जाएंगे। युवराज और युवतियां कहाँ हैं? बड़े युवराज लाउंज में काम में व्यस्त हैं। चौथे युवराज की फ्लाइट लेट थी, अभी उतरे हैं। वे रास्ते में हैं। ठीक है। मुखिया। मुखिया, तुम्हारा चेहरा। मेरा चेहरा? अरे, भैया तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे लगता है मैं इतना ऊर्जावान कभी नहीं रहा। ओह दृष्टि, इस बार आपने बहुत मेहनत की है, शुक्रिया। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। बस जब मैंने अभी सुई चलाई, विक्रम को महसूस किया शरीर में खून और ऊर्जा का प्रवाह जबरदस्ती रोक दिया गया। लेकिन ऐसा लगता है फिर से ठीक हो गया।
शायद किसी ने षड्यंत्र रचा, लेकिन किसी महान व्यक्ति ने बचा लिया। किस्मत अद्भुत है, डरना पड़ता है। बिल्कुल सही प्रिया जी, वह हमारे घर की छोटी किस्मत वाली है। सही है। पापा, तुम्हें क्या हुआ? कहानी लंबी है। डॉ दृष्टि, असिस्टेंट वांग ने मुझे बता दिया है। धन्यवाद डॉ दृष्टि, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। भविष्य में अगर कुछ जरूरत हो, हमारा शर्मा परिवार मेरा कर्तव्य है। यह सब भाग्य का खेल है। मैं भी अपने शिष्य का शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे अपना कीमती पत्थर उधार दिया। शिष्य? ओह पापा, डॉ दृष्टि हमारी प्रिया को अपना शिष्य बनाओ, अपना आखिरी शिष्य बनाओ। अरे अच्छा। हा। मेरा चेहरा। बूढ़ा शैतान, देखो मेरे पापा का चेहरा। कृतिका शर्मा ने बर्बाद कर दिया। मेरे पापा की मदद करो। अरे बेटा, जल्दी मत करो, तुम्हारे गुरु तुम्हारे पिता को बचा लेंगे। बैठिए। प्रिया ने कहा कि मेरे चेहरे का हाल कृतिका ने किया है। यह क्या मामला है? अजीब है। क्या हुआ डॉक्टर दृष्टि? राजीव शर्मा की ऊर्जा का प्रवाह विक्रम शर्मा जैसा ही है। दोनों को जबरदस्ती दबाया गया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पूरे परिवार की किस्मत को जबरन बांध दिया गया है। क्या? कोई बात नहीं, गुरु सुई लगाकर इसे ठीक कर देगा। मेरे दृष्टिदेव के शिष्य के परिवार को कोई और हांके यह नहीं चलेगा। शुक्रिया डॉक्टर। बहुत अच्छा। अब शर्मा विला और प्रिया आखिरकार फॉर्चून कनेक्शन से मुक्त हो गए। इस बार प्रिया की वजह से ही हम पिता पुत्र का यह भाग्य बना है, जिससे डॉक्टर ने खुद आकर मदद की। सिस्टम, पहले उस स्पिरिट स्टोन की चिंता छोड़ो। तुमने कहा था ना कि डॉक्टर आएगा। यह कैसे आधा दिन हो गया, वह दिखा ही नहीं। होस्ट, तुम बहुत धीमे हो। डॉक्टर पहले ही शर्मा पिता पुत्र से जुड़ गया है। अब तुम्हारी दूसरों की किस्मत सोखने में मदद नहीं करेगा। धत। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। यह पार्टी खत्म होने वाली है। पापा और भाई कहाँ गए? बहन। प्रिया? अमित जी। प्रिया पतली हो गई है। पतली हो गई? मुझे तो नजर नहीं आया। क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं अमित भैया, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। मैं लौट तो आ गया हूं ना। अमित। पापा? डिनर लगभग खत्म होने वाला है। तुम इतनी देर से क्यों आए? फ्लाइट डिले हुई थी। क्या हमारी ही नई गोद ली हुई बेटी है ना? हाँ, तो तुम्हें अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखना होगा। पापा, इस बच्ची का पता ठिकाना नहीं है। इसे अच्छे से सिखाना समझाना, बिल्कुल भी इसे प्रिया को परेशान नहीं करने देना। यह आदमी क्या बात कर रहा है? मैं तो एक ऐसा बच्चा हूँ जो बोलना और चलना भी नहीं जानता। मैं प्रिया जैसी बड़ी लड़की को चुबाई के तस्ने बांधने के लिए थी। कैसे परेशान कर सकती हूँ? क्या चौथे भाई को प्रिया के दिल की बात सुनाई नहीं देती? अमित भैया, तुम मेरी वजह से पापा और भाइयों से दूर मत हो जाना। मेरा कोई नहीं बिगड़ेगा। यह दूरी या नजदीकी की बात नहीं है। बहन, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मेरे अलावा तुम्हारी रक्षा और कौन करेगा? हम। यह अमित शर्मा सच में प्रिया की जूती चाटने वाला है। प्रिया ने साजिश रची। मेहता परिवार की बेटी बनने के बाद अमित और उसने मिलकर अंदर बाहर से काम किया, शर्मा विला को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया, बस इसलिए ताकि प्रिया के साथ मिलकर रह सके। घिनौना। मेहता परिवार। अमित, मैं प्रिया को कैसे पालूं वह मेरा मामला है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो विदेश में ही रहो, वापस मत आना। पापा, मेरा मतलब यह नहीं था। चौथे भाई, तुम सीधी सीधी झूठी बात मत बोलो। अमित, प्रिया तो अभी एक छोटा बच्चा है, वह कृतिका को कैसे परेशान कर सकती है? बेवकूफ। सच में चालाक है यह। वह भी कोई अच्छा काम नहीं करता। कल ही वह और प्रिया डेट पर गाड़ी से बाहर गए थे। दोनों गाड़ी में ही चक्कर काट रहे थे। दुनिया जान भूलकर। और एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक बेकसूर आदमी मारा गया। मैं अभी एक दो शब्द ही बोल पाती हूँ। पापा और भाइयों को ये सब कैसे पता चलेगा? अब क्या करूं? इस बार प्रिया की वजह से हम दृष्टिदेव से मिल पाए। न सिर्फ विक्रम ठीक हो गया, बल्कि मेरी सेहत भी बहुत बेहतर हो गई है।
प्रिया के साथ रहकर हम सबकी किस्मत चमक उठी है। हाँ, इसलिए हमें उसकी हमारी इस छोटी लकी चार्म की रक्षा करनी है। इन दिनों अमित पर नजर रखना, प्रिया को कुछ न होने देना, कल प्रिया और अमित को बाहर नहीं जाने देना। हाँ, हम सब परिवार के साथ मिलकर खाना खाएंगे ताकि कोई दिक्कत न हो। और अगले ही दिन वह और प्रिया डेट पर गाड़ी लेकर निकल पड़े। दोनों गाड़ी में ही प्यार में डूबे रहे। दुनिया की कोई खबर न रही और एक एक्सीडेंट हो गया। एक बेकसूर आदमी मारा गया। ठीक है पापा। पापा भैया, कल एडॉप्शन सेरेमनी में प्रिया ने सबको परेशान किया। प्रिया चाय से ही सलाम करती है। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। पापा भैया, प्रिया को अपनी गलती का एहसास है। कल प्रिया ने शर्मा विला के लिए कोई दिक्कत भी तो नहीं खड़ी की। उम्मीद है भैया मुझे माफ कर देंगे। खाना खाने बैठे हैं, फिर से यह झूठी मासूमियत कहाँ से आ गई? तुमने तो बस पता लगा लिया कि शर्मा विला का फॉर्चून कनेक्शन टूट गया है और उसे वापस जोड़ना चाहती हो, है ना? बहन, तुमने कोई गलती की ही नहीं तो माफी क्यों मांग रही हो? पापा बहन इतना नीचे झुक गई है, आप उसे डांटे मत। जब से तुम विदेश से लौटी हो, क्या मैंने तुम्हें एक बार भी डांटा है? वैसे नहीं। प्रिया का कोई बुरा मतलब नहीं था। प्रिया को बस लगा कि भैया मुझसे दूर हो गए हैं। प्रिया चाहती है कि भैया और मैं फिर से पहले जैसे करीब आ जाएं। देखा, प्रिया ने सही कहा था। वह बस हमारे पास आना चाहती है ताकि हमारी किस्मत चूस सके। बेहुदा चुप रहो तुम। तुम ठीक है कृतिका। प्रिया अभी छोटी है। कृतिका, उससे पंगा मत लो। अरे सिस्टम, मैं उसे मार डालूंगी। मैं अभी उसे मार डालूंगी। होस्ट, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उससे अच्छे संबंध बनाओ। इससे तुम्हारा भाग्य सोखना आसान होगा। पर उसके होते हुए बस रुकावट है। मैं भाग्य कैसे सोखूंगी? मुझे परवाह नहीं। उसे मारो। मैं अभी उसे मार डालूंगी। तुरंत उसे मार डालूंगी। प्रिया को मारने से उल्टा असर होता है। न सिर्फ तुम्हारे सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, बल्कि तुम्हारा भाग्य भी 10 साल पीछे चला जाएगा। होस्ट, तुम्हें यकीन है कि एक्सचेंज करना चाहती हो? तो मैं उसे सताऊंगी। होस्ट, तुम्हारे पास सिर्फ 300 पॉइंट्स बचे हैं। तुम एक दिन का कोमा पाउडर ले सकती हो, 100 पॉइंट्स, या फिर जहरीला एलर्जी पाउडर। 180 पॉइंट्स। एक्सचेंज करो। हाँ, मुझे दोनों चाहिए। हम्फ। वो कृतिका मुझे मारने आ रही है। मुझे कोमा में डाल देगी और जहर से एलर्जी करवाएगी। मैं मर जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई मुझे बचाएगा? एक दिन का कोमा पाउडर और जहरीला एलर्जी पाउडर, कुल 300 पॉइंट्स। होस्ट, क्या अभी एक्सचेंज करके इस्तेमाल करना चाहती हो? तुरंत इस्तेमाल करो। क्या मैं सचमुच मरने वाली हूँ? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? होस्ट, दवा फेल हो गई। प्रिया शर्मा, उसके पास नुकसान से बचाने वाला कोई ताबीज है क्या? मैं सच में ठीक हूँ? सोचा नहीं था कि पापा और भैयाओं ने जो काला पत्थर का ताबीज दिया था वह जहर के नुकसान से भी बचा सकता है। यह प्रिया बाहर से तो इतनी भोली भाली लगती है, इतनी क्रूर निकली। हमारी किस्मत नहीं मिली तो प्रिया की जान लेने पर आ गई। वक्त हो गया है। सबने खा पी लिया है, अब सब जा सकते हैं। हमारे पास बहुत समय है। पापा, भैया, बहन क्या हुआ? भैया, तुम्हें पता नहीं है क्या? कल रात पापा ने बाकी तीनों भाइयों को अपने कमरे में बुलाया था, लेकिन सिर्फ तुम्हें नहीं बुलाया। तुम भी जानते हो, पापा के सारे कमर्शियल सीक्रेट उस स्टडी रूम में ही रहते हैं, पर उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैं अभी बस तुम्हारी तरफ से पूछने गई थी कि ऐसा क्यों हुआ। पापा ने इतना भेदभाव क्यों किया? क्या प्रिया ने कुछ गलत कह दिया? भैया, प्रिया झूठ बोलने वाली नहीं है। तुम मुझसे नाराज मत होना। बहन क्या कह रही हो? मेरी सबसे पसंदीदा इंसान तो तुम ही हो। मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। बाकी सब मुझ पर शक करते हैं। मुझे इस बेवकूफ को अपने साथ जरूर लाना है। प्रिया, तुम भी? क्या प्रिया ने फिर कुछ गलत कह दिया? भैया, तुमने कुछ सुना ही नहीं, ऐसा समझो। मुझे पता है, मुझे सब पता है। तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया। मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। बहन प्रिया, प्यार के बंधन में बांधूंगी ताकि आगे चलकर तुम मेरे लिए शर्मा विला का काम तमाम कर सको। पिछली बार मेरा बिड डॉक्यूमेंट चोरी हो गया था। कमर्शियल सीक्रेट बाहर घूम रहा है। बिडिंग की तारीख करीब आ रही है, यह ठीक नहीं है।
प्रिया शर्मा लगता है कुछ जानती है। पिछली बार हमारी बोली की फाइल चोरी हो गई थी। क्या तुम लोगों ने कोई उपाय सोचा है? पापा, कोई सबूत नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। पापा, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस बोली फाइल में जो डिजाइन था उसमें पहले से ही कमियां थीं। उसे सुधारने की जरूरत थी। सिंह परिवार ने प्रिया द्वारा चुराए गए उस डिजाइन को इस्तेमाल करके उत्पादन शुरू कर दिया। न सिर्फ करोड़ों का निवेश बर्बाद हो गया, बल्कि बोली लगाने की प्रतियोगिता में भी उनकी बुरी तरह हार हुई। उन्हें अपनी संपत्ति सस्ते में बेचनी पड़ी और मेहता परिवार ने उन्हें निगल लिया। पापा, वैसे भी अभी समय है, क्यों ना हम अपने विकास पर ध्यान दें और एक बेहतर बोली फाइल तैयार करें। हाँ पापा, मुझे याद है आपने कहा था डिजाइन में सुधार की गुंजाइश है। अगर इसी डिजाइन के हिसाब से उत्पाद बनाया जाता और कोई समस्या आती तो हम शर्मा विला की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ, यह तरीका अच्छा है। क्या बात है भैयाओं की भरोसेमंद हो तुम लोग। एक हफ्ता बाकी है बोली लगाने की प्रतियोगिता का। तुम सब मेरे साथ बोली फाइल की अच्छी तैयारी करो। हाँ हाँ। एक बात पापा, सुना है इस बार जजों की कमेटी के चेयरमैन मेहता परिवार की मुखिया मीरा हैं। उनकी बेटी बचपन में ही गुजर गई थी। उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। क्यों ना हम अपनी छोटी परी को भी साथ ले चलें। इससे उनकी सहानुभूति भी मिल जाएगी। और फिर प्रिया अकेली घर पर, हमें भी चिंता होती है। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। मुझे आंटी से मिलना है। हमारी छोटी परी को ले जाना बुरा नहीं है, लेकिन एक बात, हमारी छोटी परी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। यकीनन कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ। बोली लगाने की प्रतियोगिता में बहुत सावधान रहना प्रिया। बोली लगाने की प्रतियोगिता का प्रिया से क्या लेना देना है? वह फिर क्या करने वाली है? बोली लगाने के दौरान प्रिया ने देखा कि मेहता परिवार की मुखिया, वो पापा की जवानी की पहली प्यार थी। उसे डर था कि वह मेहता परिवार से अपना रिश्ता जोड़ नहीं पाएगी, तो उसने जानबूझकर पापा के साथ अश्लील रिश्ता बनाया ताकि मेहता परिवार की मुखिया को पापा के बारे में गलतफहमी हो जाए और इस तरह उनका मौका हाथ से निकल जाए और वो अकेले रह जाए। पापा की कितनी बुरी हालत है। और क्या, पापा की बोली फाइल चुराने वाले सिंह परिवार के मुखिया ने उस फाइल के डिजाइन का इस्तेमाल करके आदित्य का रास्ता साफ किया। उन्होंने कार्यक्रम संचालक को रिश्वत देकर भाषण का क्रम बदलवा दिया ताकि अर्जुन से पहले वह भाषण दे सकें, और फिर उल्टा उन पर ही आरोप लगाया कि अर्जुन ने उनका डिजाइन चुराया है, जिससे अर्जुन की इज्जत मिट्टी में मिल गई और सबने उनका साथ छोड़ दिया। फिर प्रिया ने इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन का समर्थन किया। अर्जुन बहुत प्रभावित हुए और प्रिया ने इसी बहाने उनकी सारी किस्मत चूस ली। लगता है मेरी हालत और भी बुरी है। अर्जुन तो शर्मा विला के उत्तराधिकारी हैं, उनकी इज्जत खराब नहीं हो सकती। बेटा बेटा, रो मत, पापा यहाँ है। इस बार की बोली प्रतियोगिता के लिए हम जितनी सावधानी बरतें कम है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी किस्मत इतनी धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है? पॉइंट्स भी वापस नहीं मिल रहे, क्योंकि शर्मा विला के मुखिया और तीनों भाइयों ने तुमसे अपनी किस्मत का बंधन तोड़ लिया है। अब तुम्हारे लिए किस्मत सोख पाना मुश्किल है, तो लेवल अप करना भी मुश्किल है। लेकिन अब तो शर्मा विला के चौथे बेटे को छोड़कर कोई भी मेरे पास आना नहीं चाहता, तो मैं किस्मत कैसे सोखूं? होस्ट, जल्दी मत करो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता जल्द से जल्द मेहता परिवार से अपना रिश्ता जोड़ना है, उनकी असली बेटी बनना है। राजधानी नगर के सबसे बड़े परिवार का सहारा मिलते ही तुम्हारी किस्मत जरूर चमक उठेगी। होस्ट, इस बोली प्रतियोगिता में शर्मा विला के मुखिया और मेहता परिवार की मुखिया के एक दूसरे को पहचानने और प्यार करने का मौका है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा और पहले ही उनके बीच फूट डालनी होगी ताकि अपना रास्ता साफ हो सके। तो मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। हा 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 हा। इतने गंभीर मौके पर एक दूध पीता बच्चा लेकर आए हो। यह एक कॉमर्शियल बिडिंग है, खाने सोने की प्रतियोगिता नहीं। हा 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 हा। आदित्य जी, तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो, अपनी बिड फाइल की। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसा रहता है। पापा, किसी तरह सिंह परिवार की कमजोरी पकड़नी है। राजीव जी, आप भी ना इतने महत्वपूर्ण मौके पर बच्चा लेकर आ गए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि शर्मा विला इतने बुरे हालात में आ गए हैं कि एक आया भी नहीं रख सकते? हाँ 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 हाँ। हम शर्मा विला में बच्चों की परवरिश किसी और के भरोसे नहीं छोड़ते, खास तौर पर चरित्र और नैतिकता पर और परिवार की शुद्ध संस्कृति पर और ईमानदारी पर जोर देते हैं। फिर बुरे हालात कैसे हो गए? मुझे तो लगता है उन परिवारों को चिंता करनी चाहिए जो दिखावे में ताकतवर हैं लेकिन अंदर से कमजोर और जिनके हाथ गंदे हैं। राजीव जी, बोलते समय थोड़ी सीमा का ध्यान रखिए। अंकल, आप इतने डिफेंसिव क्यों हो गए? मेरे पापा ने उन परिवारों के बारे में कहा था जिनके हाथ गंदे हैं। उन्होंने सिंह परिवार का नाम तो नहीं लिया। तू चुप रह। तू मेरे पापा से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करता है? आदित्य, मैंने उन परिवारों के बारे में कहा था जिनके हाथ गंदे हैं। तू खुद ही क्यों अपने नाम ले रहा है? तुम जज आ गए हैं।
भाई साहब, बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद। खूबसूरत आंटी। गले लगाओ। कितना प्यारा बच्चा है। क्या यह आपकी बेटी है? सचमुच बहुत प्यारी है। प्रिया आपके पास आना चाहती है। वह चाहती है कि आप उसे गोद में लें। प्रिया अच्छा नाम है, उसे सूट करता है। आंटी बहुत खूबसूरत है और राजधानी नगर के पहले परिवार की। मेहता परिवार की प्रमुख हैं। बिल्कुल परफेक्ट गॉडेस। लेकिन अफसोस अफसोस की बात यह है कि आंटी और पापा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन दोनों को पता नहीं कि सामने वाला उन्हें पसंद करता है। इतने सालों से दोनों सिंगल हैं। लेकिन एक दूसरे से संपर्क करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। मिलते भी हैं तो सिर्फ दोस्त की तरह। अरे यह तो बहुत दुखद है। तो श्रेया भी मुझे पसंद करती है। इतने साल सिंगल रहे बच्चे भी इतने बड़े हो गए। पता नहीं आंटी और पापा क्या सोच रहे थे। इतने साल क्यों नहीं बोले? प्रिया ठीक कह रही है। मुझे अपना दिल खोलकर बताना चाहिए। बोली लगाने की मीटिंग खत्म होने के बाद मैं खुलकर श्रेया से प्यार का इजहार करूंगा। भाई साहब, आप मुझे इतनी देर से क्यों देख रहे हैं? आंटी ने भी सोचा था कि इस मौके का फायदा उठाकर पापा से फिर से संपर्क करें और रिश्ता आगे बढ़ाएं। लेकिन बहन कृतिका ने जानबूझकर आंटी के सामने पापा के साथ फ्लर्ट किया। आंटी को लगा कि पापा का चरित्र ठीक नहीं है। वह पुराने प्यारे जवान नहीं रहे और पापा से नफरत करने लगी और बहन कृतिका के साथ मिलकर शर्मा विला को दिवालिया करवा दिया। अवज्ञाकारी बेटी। ये शर्मा परिवार के लोगों के चेहरे कैसे हैं? कभी हंस रहे हैं, कभी गुस्सा हो रहे हैं, पागलों जैसे। इस शर्मा विला में प्रिया को छोड़कर सच में एक भी सामान्य इंसान नहीं है। पापा, पापा, प्रिया आ गई है। पापा, तुम्हें बहुत सावधानी से बात करनी होगी। मौसी को गलत फहमी न हो और दुखी न हो जाए। पापा, यह बोली लगाने की बैठक शुरू होने वाली है। तुम छोटी बहन को गोद में लेकर असुविधा में हो। बेहतर होगा कि तुम उसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, यह बुरी औरत फिर से मौका देखकर मेरी किस्मत चूसने की कोशिश कर रही है। प्रिया, बेहतर होगा कि तुम सोचो इस बोली लगाने की बैठक से तुम क्या सीख सकती हो। हाँ भैया, प्रिया को वाकई बहुत कुछ समझ में नहीं आता। भैया, बेहतर होगा कि तुम छोटी बहन को ले जाओ। मेरे कुछ सवाल हैं, मैं पापा से अकेले में पूछना चाहती हूँ। पास मत आओ। तुमने कभी इन बातों की परवाह कब की है? तुम बस बनाना चाहती हो पापा के साथ अकेले रहने का मौका। फिर शारीरिक संपर्क बनाओगी ताकि सब लोग गलत फहमी में पड़ जाएं। तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? सीधे मुझसे पूछ सकती हो। पापा, बोली लगाने की बैठक जैसा महत्वपूर्ण मामला प्रिया, फिर भी लगता है कि तुम छोटी बहन को गोद में लेकर असुविधा में हो। बेहतर होगा कि तुम उसे असिस्टेंट के हवाले कर दो। पापा हमेशा से प्रिया से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे। प्रिया के मामले कभी भी किसी और के हाथ में नहीं दिए। पापा, क्या तुम्हें याद है पिछली बार जंगल में गाड़ी में? क्या जियान भैया और उनकी गोद ली हुई बेटी? पापा जल्दी करो। प्रिया अस्पष्ट बातें करके गलतफहमी पैदा कर रही है। मौसी पहले ही गलतफहमी में पड़ने लगी है। वह तुम्हारी वजह से था। दिन में ड्राइवर को छुट्टी देने पर अड़ गई थी। अकेले ट्रैकिंग करने गई और पैर मोच आ गया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए तुम्हें लेने आया, जिसकी वजह से मैं एक अहम मीटिंग भी मिस कर गया। नहीं तो मैं जंगल के बीचों बीच क्या कर रहा होता। पापा बहुत अच्छा किया, आखिरकार तुमने मुंह खोल ही लिया। अगर तुम मौसी के साथ भी ऐसा करते, बात कह देते तो सब ठीक हो जाता। मतलब पापा की नजरों में प्रिया सिर्फ एक परेशानी है। तो प्रिया चली जाती है। बहन, उसे जाने दो। वह जाए या न जाए, उसका हमारे शर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं। ये बुढ़ा क्या कर रहा है? पापा, प्रिया भी तो हमारे शर्मा विला का नाम रोशन कर रही है। आप उसकी मदद नहीं करते तो कोई बात नहीं। लेकिन आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप प्रिया के साथ थोड़ा अच्छा नहीं बन सकते? आप जैसे पिता कहीं नहीं मिलते। तुम मेरे आकाश के बेटे हो और मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? नहीं पापा, मैं बस चाहता हूं कि आप प्रिया के साथ अच्छा बर्ताव करें। अभिषेक भैया, छोड़ो भी। मेरी वजह से पापा से और भाइयों से झगड़ा मत करो। प्रिया ऐसा नहीं चाहती, इतने सारे बड़े घरानों के लोगों के सामने। प्रिया ने पिताजी पर ऐसे आरोप लगाए। क्या इससे शर्मा विला की बदनामी नहीं होगी? अंकल शर्मा, प्रिया ने इतना कुछ कह दिया है, क्या आप उसके साथ बहुत ज्यादा अन्याय नहीं कर रहे? न्याय अन्याय शर्मा विला का मामला है। रोहित, आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। अरे ये शादी होगी भी या नहीं कुछ पता नहीं। और रोहित पहले से ही पत्नी की रक्षा करने लगे। तुम प्रिया को अपनी गलती का एहसास है। पापा अगर गुस्सा करना चाहते हैं तो बस मुझ पर ही करें। श्रेया, माफ कीजिएगा, मेरी परवरिश में कमी रह गई। आपको यह तमाशा देखना पड़ा। एक ही पेड़ के अलग अलग फल, सबका स्वाद अलग होता है। आकाश भैया, आपको खुद को इतना दोष देने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ भी करना चाहूँ, ये सब मुझे रोकते हैं। लेकिन मेरा और अभिषेक का फॉर्चून कनेक्शन अभी टूटा नहीं है। अभी किसी और से नहीं ले सकती। सिस्टम, क्या सिर्फ इस लकी चार्म को मारकर ही यह संभव है?
होस्ट, फिलहाल तो यही लगता है। यह औरत फिर से मुझे मारना चाहती है। भाइयों, तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही होगी। कृपया बैठ जाइए। बोली लगाने की प्रस्तुति अब शुरू होती है। यह बोली लगाने की प्रस्तुति 2 चरणों में होगी। पहले चरण में प्रोजेक्ट संचालक की योग्यता पर प्रस्तुति। कृपया सभी मंच पर आकर चिट्ठी निकालें। सिंह परिवार को धोखा देने का शौक है। पापा, ध्यान रखना कहीं चिट्ठी निकालने का क्रम बदल ना दे। सिंह परिवार के लोग ईमानदार नहीं हैं। तुम लोग सावधान रहना। वाह पापा, आप तो बहुत चालाक हैं। तुम जाओ, सब मैं संभाल लूंगा। मोहन सिंह जी, तुम बताओ आज का यह क्रम तुम्हारे परिवार का पहले आएगा या मेरे परिवार का पहले आएगा? ये कौन जानता है, भाग्य देखना पड़ेगा। मनुष्य प्रयास करता है, भाग्य ऊपर वाला लिखता है ना मोहन सिंह जी? ये मेरी जगह है, तुम्हारी जगह पीछे है। आओ आओ आओ। तुम मुझे क्यों हटा रहे हो? और देखो, मैं यहां हूं तो तुम यहां क्या कर सकते हो? हमारी इतने सालों की दोस्ती है। तुम मुझे क्यों भगा रहे हो? क्या तुम मुझे यहां देखकर कुछ करने में असुविधा महसूस कर रहे हो? नहीं, मैं क्या करूंगा? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं धोखा दे रहा हूं? आपका मतलब क्या है? मैंने धोखा दिया? यह मैंने नहीं कहा, यह आपने कहा। मोहन जी, क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने नहीं किया। अच्छा, ठीक है, तो मैं यहीं देखता हूं। मोहन जी, आपकी जगह बेहतर है, यह मंच के पास है। जैसी आपकी मर्जी। अर्जुन भैया, वह बूढ़ा चूक गया। कंपियर को रिश्वत देकर धोखा देने का मौका। तुम बेफिक्र होकर नाम निकालो, तुम्हारा भाषण पहला ही होगा। अर्जुन भैया, अच्छे से करना, अपना रास्ता खुद बनाओ और आदित्य को रास्ता ही न दो। प्रिया ने जो कहा है वैसा ही करो। बस हो गया। शर्मा जी पहले मंच पर चले गए। अब सिंह परिवार वाला भाषण काम का नहीं रहा। प्रिया को अमित भी ले गया। सारी योजना बेकार हो गई। अब क्या करें? आदित्य जी, अगले नंबर पर आप हैं। कृपया मंच पर आएं। मैं कृतिका, मुझे भी नहीं पता क्यों पापा और भैया मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं। कृतिका, तुम चिंता मत करो। जब हम वापस जाएंगे मैं जरूर तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। अमित, मुझे पता था तुम ही मुझे सबसे ज्यादा चाहते हो। अब तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सिस्टम मीरा के साथ डीएनए मिलान रिपोर्ट तैयार है? हाँ, तैयार है। डीएनए में बदलाव करने के बाद तुम सबसे अमीर आदमी की असली बेटी बन जाओगी। होस्ट, क्या समय से पहले रिश्ता स्वीकार करना है? स्वीकार करें, यह मेरा आखिरी मौका है। रिपोर्ट मीरा के बैग में डाल दो। रिपोर्ट प्राप्त हुई। होस्ट को 1 लाख किस्मत पॉइंट अग्रिम दिए जा रहे हैं। चलो, रोना बंद करो। यह मेरी बोली की दस्तावेज है। दादा बहुत हंडसम लग रहे हैं। ये तो पक्का हो गया। आदित्य ने तुम्हारा भाषण चुराया था, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होगा। शर्मा जी तर्कसंगत और विनम्र हैं। लगता है शर्मा परिवार अंतिम चयन में पहुंच जाएगा। राजीव, अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी है। कल की डिजाइन प्रेजेंटेशन, लगता है आपकी जीत पक्की है। हाँ, यह बच्चा हमारे शर्मा परिवार की जिम्मेदारी उठाने के काबिल है। आदित्य, अगले नंबर पर आप हैं। कृपया मंच पर आएं। रोहित सिंह, अगला आप हैं। कृपया मंच पर आएं।
पापा। ये क्या हो गया? क्या हुआ? पता नहीं किससे डर रहे हैं। मोहन, यह तो बोली लगाने का मौका है। आप हॉल में अव्यवस्था न फैलाएं। अगर यह बात फैल गई तो पूरा राजधानी नगर जान जाएगा कि तुम्हारा सिंह परिवार हार नहीं सकता। मैं अपना भाषण रद्द करता हूं। अरे रद्द क्यों कर दिया? क्या हुआ आदित्य? क्या तुम्हारा भाषण काम नहीं कर रहा? इसका क्या मतलब है? हाँ, उसे क्या हो गया है? चिकनी चुपड़ी बातों से क्या फायदा? अगले दौर में डिजाइन का अंतिम चयन होगा, वही असली मुकाबला होगा। तुम लोग जल्दी खुश ना हो। मोहन, तुम्हें अपने डिजाइन पर बहुत भरोसा है ना? हम श्री आदित्य ने भाषण रद्द किया। यह दौर समाप्त। कल सुबह 10 बजे अंतिम डिजाइन का चयन होगा। कृपया सभी समय पर उपस्थित रहें। हटो। सिंह परिवार और प्रिया में झगड़ा हो गया है। अगर आदित्य को पता चल गया कि जिस मंगेतर की उसने कई सालों तक चाट चाट कर रखी थी वह पहले से ही किसी और के साथ है, तो पता नहीं क्या मजा आएगा। सुनो, सिंह परिवार ने आज इतनी शर्मिंदगी झेली है कि उनके मुखिया ने रातों रात खराब डिजाइन वाला प्रोडक्ट बनाने का आदेश दे दिया। वे कल की बोली लगाने की प्रतियोगिता में जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यह तैयार माल बहुत खतरनाक है। इसने न सिर्फ एक रात में सिंह परिवार का सारा कैश फ्लो खत्म कर दिया, बल्कि यह वहां धमाका भी कर सकता है। हमें कोई रास्ता निकालकर इसे रोकना होगा। राजीव भैया, शर्मा विला ने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तुम अब भी उतने ही काबिल हो। कल का फाइनल सिलेक्शन तुम जरूर जीतोगे। श्रेया, बस निष्पक्ष रूप से चुनाव करना। हम निष्पक्ष तरीके से ही बोली जीतेंगे। सिंह परिवार पूरी ताकत लगाकर हमला करेगा। हमें सावधान रहना होगा। हाँ, आज रात वे लोग जरूर कुछ करेंगे। पापा और भाइयों, आप सब सावधान रहना। पापा और भैया लोग, आप लोग सावधान रहना। अमित, आप बताइए ना, पापा और भैया लोग अचानक मुझे पसंद क्यों नहीं करने लगे? उनकी आंखों में तो धूल झोंक दी है, नई चीजों की तरफ भागते हैं। यह बहुत ज्यादा हो गया। तो अमित, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब आप मुझे पसंद नहीं करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कभी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा तो आसमान से बिजली गिरे और मुझे जलाकर राख कर दे। अमित, आप ऐसा मत कहिए, मुझे दिल से दुख होगा। आज रात हम ऑफिस में ओवर टाइम कर रहे हैं। प्रिया को भी साथ ले जा रहे हैं। हमारा इंतजार मत करना। पापा कह रहे हैं अगर पापा और भैया लोग मुझे पसंद नहीं करते तो ठीक है, लेकिन तुम भी। क्या बड़ी बात है, उनके बिना भी हम अच्छे से रह सकते हैं। अमित भैया, आज रात घर में सिर्फ हम दो होंगे। चलो। जी पापा, समझ गया। मैंने कैश फ्लो पूरा लैब को ट्रांसफर कर दिया है और एक ट्रायल वेपन भी ले आया हूं। मेरी कार में ही है। वे प्रोडक्शन तेज कर रहे हैं। कल बिड जीतते ही डिलीवरी हो जाएगी। कल मुझे आज की इस बेइज्जती का बदला जरूर लेना है। धत तेरे की। मैसेज भेज दिया गया है। वे अभी वापस आने वाले होंगे। पापा,
अमित और कृतिका ये सोचते हैं कि मुझसे ऐसे छुपा लेंगे? मैंने असिस्टेंट से पता लगवा लिया है। देश वापस आने के बाद भाई बहन के नाम पर प्रेमी प्रेमिका जैसा रिश्ता निभा रहे हैं। हमारे शर्मा परिवार पर क्या बीती है जो ऐसे पापी बच्चे पैदा हुए। चौथे, ये उनकी खुद की करनी का फल है। बिल्कुल सही। जब वे वो घिनौने काम कर रहे थे और शर्मा विला को बर्बाद कर रहे थे तो तुम्हारा ख्याल नहीं आया। अर्जुन भैया बहुत चालाक हैं। आदित्य को खुद उनकी हकीकत देखने दो। कुत्ते कुत्ते को लड़ने दो। हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। पापा, भैया घर पर है। अमित, यहाँ ठीक नहीं है। घर में कोई नहीं है, तुम क्यों डर रही हो? बुजुर्ग हमेशा इसी जगह बैठना पसंद करते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ और भी रोमांचक है? धत धत तेरे की। पापा गुस्सा शांत करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। मेरा ऐसा कोई बेटा बेटी नहीं है, यह अभिशाप है। गुस्सा मत करो पापा, उनका बदला जल्द ही आने वाला है। तुम लोग क्या कर रहे हो? शियाओ, प्रिया, तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं मैंने नहीं किया। नहीं प्रिया, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता हूँ। तुम यह कैसे कर सकते हो? रुको। रुको। रात के इस वक्त यहां क्या शोर मचा रहे हो? पापा। भैया, आप लोग ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे थे ना? पापा ने कहा कि प्रिया हाल ही में परेशान है। उन्होंने हमें तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार करने को कहा ताकि सब बैठकर बात कर सकें, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग। यह बिल्कुल गलत है। हाँ, घर की बदनामी। पापा चुप रहो। बेटा, यह मामला, इसमें हमारी शर्मा विला की गलती है। मुझे शर्म आती है कि मैं तुमसे शादी का वादा निभाने को कहूं। कुछ दिनों में मैं खुद आकर माफी मांगूंगा। हमारे दोनों घरों की सगाई आज से खत्म। घिनौना। आदित्य अभी तो जल्दी से सब खत्म कर रहा है, लेकिन इतने साल बैकअप बनकर रहने के बाद वह नाराज तो होगा ही। रात को घर जाकर जितना सोचेगा उतना ही गुस्सा आएगा। उसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया लगता है। अगर प्रिया की बात करें तो वह सचमुच टाइम मैनेजमेंट की मास्टर है। एक तरफ तो बैकअप को लगाए रखती है और दूसरी तरफ अमित भैया के साथ भी चक्कर चल रहा है। पापा, मैं आज तो को किया बात की वसात में की स्थिति की बात पफा नहीं है। अरे नालायक बेटी, हमने शर्मा विला में तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तूने ये बेशर्मी वाला काम कर डाला। पापा, यह सब मेरी गलती है। प्रिया का इसमें कोई हाथ नहीं है। और सुनो, किसी से प्यार करने में क्या बुराई है? बेशर्म, वह तेरी बहन है। हमारे खून का रिश्ता तो है नहीं। तू सचमुच। पापा। अमित, तुम थोड़ा कम बोलो। अब तक तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी गलती क्या है। इस तरह का जानवरों जैसा काम करके तुम अभी यहां से निकल जाओ। दूर निकल जाओ, कभी वापस मत आना। पापा, आप भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उसे डर है कि अमित के जाने से उसका अंदर बाहर से साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा शर्मा विला की किस्मत चूसने के लिए। बच्चे नालायक और बेईमान हैं तो माता पिता का तुम्हारे लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आज रात ही निकल जाओ यहां से। पापा, निकल जाओ। और तुम्हारी बारी है। हमने शर्मा विला में तुम्हें कितने साल पाला है। पुराने रिश्तों की खातिर इन दिनों घर पर रहो, कहीं मत जाना। पापा, भैया,
पापा, आप इतना दुखी मत होइए। कुछ लोगों की बुराई जन्मजात होती है। छोटी चालाक, काम कैसे हुआ? पावर सोर्स हटा दिया गया है। आदित्य का सामान सिर्फ 10 सेंटीमीटर के दायरे में ही छोटा विस्फोट कर सकता है, बस एक पटाखे जैसा। पापा और भैया बहुत शानदार हैं। अमित को भगा दिया और कृतिका को भी सबक सिखा दिया और आदित्य के एक्सपेरिमेंटल सामान को भी बदल दिया। यह तो एक तीर से 3 निशाने वाली बात हो गई। लेकिन एक और बात है, प्रिया के पास अभी एक आखिरी दुनिया को ठीक करने का मौका है। वो है मेहता परिवार की मुखिया से मिलकर उनकी बेटी बनने की स्कीम बनाना। आज प्रिया ने पापा और आंटी के बीच फूट डालने की कोशिश की और नाकाम रही। वो हार मानने वाली नहीं है, कल फिर कोशिश करेगी। अगर आंटी प्रिया के झांसे में आ गईं, तो अगला कदम होगा पापा से नफरत और शर्मा विला को बर्बाद करना। पापा और भाइयों को सावधान रहना होगा। चलो चलो, रोना मत। मेरी छोटी लकी, आगे से तुम्हारा काम है सिर्फ सोना, बाकी सब कुछ पापा और तुम्हारे भाइयों पर छोड़ दो। चाहे आसमान टूटकर गिरे, ये तुम्हारे भाई संभाल लेंगे। पापा, मैं अपने असिस्टेंट को निगरानी के लिए लगा सकता हूं। कल प्रिया घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। नहीं, उसे जाने दो। प्रिया पहले से ही एक खतरा है। और सुनो, वो मेरे हाथों पली बढ़ी है। मैं उसे एक और मौका देना चाहता हूं। अगर वो अपनी गलती पर अड़ी रही और हमारे शर्मा विला को बर्बाद करने पर तुली रही, तो भागने के बजाय हमें सामना करके हल निकालना चाहिए। इन दिनों प्रिया ने हमारे शर्मा विला को एक के बाद एक संकट से बाहर निकाला है। वाकई वह भगवान की दी हुई हमारी छोटी सी लकी स्टार है। हमें भी जागना होगा। प्रिया पर विश्वास नहीं तोड़ सकते। जब यह सब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। प्रिया हमारे शर्मा विला की छोटी बेटी है। मैं चाहता हूं कि वह सुरक्षित रहे और हमेशा खुश रहे। यह जरूर उस प्रिया शर्मा ने किया होगा। सिस्टम, मुझे एडवांस पॉइंट्स चाहिए। मैं चाहती हूं कि वह तुरंत मर जाए। होस्ट, आपका एडवांस लिमिट दिन में ही खत्म हो गया है। क्या तुमने मेहता परिवार की मुखिया की डीएनए मैच रिपोर्ट खरीदी थी और उनके बैग में डाल दी थी? हाँ, तो मेहता परिवार की मुखिया के कोई बच्चा नहीं है। जब वह रिपोर्ट देखेंगी, तो मैं मेहता परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी बन जाऊंगी। उस वक्त शर्मा विला हो या सिंह परिवार, सब मेरी प्रिया की हारे हुए होंगे। अच्छा, वह रिपोर्ट ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क पकड़ में नहीं आएगा। कल मेरे भाग्य बदलने का दिन होगा। यह तो नामुमकिन है। नामुमकिन। प्रिया ने फिर से सही कहा था। आदित्य का दिमाग खराब हो गया है। आज बोली बैठक का अंतिम चयन है। कृपया सभी उम्मीदवार अपने डिजाइन प्रस्ताव पेश करें। हम पहले शुरू करते हैं। हमारे पास सिर्फ डिजाइन ही नहीं, बल्कि एक मॉडल भी है। यह हमारा डिजाइन है। इसका नाम है संतुलन प्रोडक्ट। उन्होंने तो नाम तक नहीं बदला। हम एक विशेष सामग्री से सौर ऊर्जा इकट्ठा और संग्रहित करते हैं। अत्यधिक परिस्थितियों में भी यह हमारे देश के लोगों को 3 साल तक बिना रुके बिजली दे सकता है। इतना अच्छा। यह नई पीढ़ी की सुरक्षा गारंटी है। क्या शानदार आइडिया है। मैंने ऐसी विशेष सामग्री कभी नहीं देखी, सोचा नहीं था। आदित्य की कंपनी ने काम करने लायक मॉडल तक बना दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि कल आदित्य ने बोलना छोड़ दिया। इतनी उन्नत सामग्री होने पर कोई भी भाषण इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब तो शर्मा विला की बोली निश्चित ही असफल होगी। खोखली बातों से क्या फायदा? असली ताकत तो काबिलियत में होती है। अब शर्मा ग्रुप से अपना डिजाइन प्रेजेंटेशन शुरू करने का निवेदन है। मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी ही हार मान लो ताकि शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। हमारी डिजाइन सामग्री, जिसे संतुलन प्रोडक्ट कहा जाता है। राजीव जी, तुम्हारे पास कोई ओरिजिनल काम नहीं है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन तुमने मेरे डिजाइन का इस्तेमाल किया, नाम तक नहीं बदला। यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? शर्मा विला भी बहुत बेशर्म है। राजीव जी, संतुलन प्रोडक्ट, लेकिन हमारे सिंह परिवार ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी इस रिसर्च प्रोडक्ट को विकसित करने में। तुमने बस चुरा लिया। तुम यह मत सोचो कि जज के चेयरमैन के साथ तुम्हारी निजी दोस्ती है तो तुम रौंद सकते हो न्याय और इंसाफ को। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे गुस्सा आ रहा है। अर्जुन अभी बोल रहा है। बोली लगाने की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। अगर दोषी ठहराना है तो इतनी जल्दी क्या है? अंतिम संघर्ष। अपनी सामग्री का परिचय देने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मोहन जी, तुम्हारा तथाकथित संतुलन प्रोडक्ट क्या दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, हमने कई टेस्ट पास किए हैं। आपको बदनाम करने वाले ही जानते हैं कि आप कितने ताकतवर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने अत्यधिक चुंबकीय तूफान की स्थिति में टेस्ट नहीं किया। संतुलन प्रोडक्ट का मटेरियल असल में अस्थिर है। जैसे ही तापमान थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है, यह टूट जाएगा और एनर्जी बैकलैश पैदा करेगा, जिससे अंदाजा से बाहर का नुकसान होगा। हमारी रिपोर्ट, हमारे शर्मा विला के टीम ने जो रिपोर्ट लिखी थी, उसमें एक हिस्सा वैलिडेशन के दौर से गुजर रहा था, इसलिए हमने उसे हटा दिया। हमारे डिजाइन किए गए ओरिजिनल वर्जन में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, जो चुंबकीय तूफान आने पर हीट को डाइवर्ट कर सकता है। आप लोगों ने जो चुराया है वह सिर्फ एक अधूरा प्रोडक्ट है। क्या मतलब सिंह परिवार ने शर्मा विला का डिजाइन चुरा लिया था? आप लोगों ने उन दोषपूर्ण वर्जन को लेकर मटेरियल को खुद से बदल दिया और सेफ्टी टेस्ट को छोड़ दिया। आपको लगा कि आप सबको बेवकूफ बना देंगे, लेकिन आप साइंस को नहीं बेवकूफ बना सकते। इसकी हीट इंसुलेशन लेयर एक साधारण विस्फोट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्पेयर टायर तुम्हारा नहीं है, कभी तुम्हारा नहीं होगा, चाहे वो डिजाइन हो या इंसान। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर मेरा नहीं है तो सब मर जाओ। यह नहीं हो सकता, नामुमकिन है। अगर यह मेरा नहीं है तो सब मर जाओ। जल्दी भागो। हंसी आ रही है। खुद की गलती, पापा और भाइयों की वजह से। उन पिता पुत्र की जान बचाई। सभी निर्णायकों, कृपया देखिए, इस साधारण छोटे पैमाने के विस्फोट से भी उनकी सारी सामग्री नष्ट हो सकती है। यह अनियंत्रित, एक बार इस्तेमाल होने वाली सामग्री क्या वाकई बोली में भाग लेने लायक है? तो क्या कोई और योजना है? जरूर है। हमारे शर्मा विला का संतुलन प्रोडक्ट स्तरित बफर संरचना का उपयोग करता है, गर्मी को फैलाता है और अतिरिक्त गर्मी को रिसाइकल करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह स्थिर और सुरक्षित रहे। अच्छा, भले ही आपने सुरक्षा खतरों को हल कर दिया हो, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लोग मेरे घर के डिजाइन के आधार पर अपग्रेड किया है? मैं आपकी शिकायत करूंगा। मैं आपके खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा। आप दिवालिया होने का इंतजार करो। कितना बुरा लगता है, जिद्दी हो गया है। योजना अच्छी है, बोली जीतने लायक है। बस श्री राजीव शर्मा। श्री रोहित सिंह आरोप लगाते हैं कि आपने उनका डिजाइन चुराया है। नाम भी एक जैसा है। इसका आप क्या जवाब देंगे? मैं साबित कर सकता हूँ। वे दोनों डिजाइन शर्मा विला के ही हैं। मैं साबित कर सकती हूँ, यह डिजाइन शर्मा विला का ही है। प्रिया, यह हो ही नहीं सकता। प्रिया, प्रिया। पापा, यह आपकी बहू है पापा। हम प्रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रिया। मिस शर्मा, आपने अभी कहा कि आप गवाही दे सकती हैं डिजाइन शर्मा विला का है। इसका क्या आधार है? क्योंकि यह डिजाइन मैंने खुद शर्मा विला से लिया था और सिंह परिवार को दे दिया। प्रिया शर्मा तो अब सिंह परिवार को बेकार समझकर रिश्ता तोड़ रही है, लेकिन उसका इरादा साफ नहीं है। पापा, भैया लोग, उस पर भरोसा मत करना। पापा, भैया लोग, अब तक अपनी गलती नहीं मानोगे? शर्मा विला को पता था कि इस डिजाइन में दिक्कत है, इसलिए उन्होंने मुझे धमकाया, मुझ पर दबाव डाला
कि मैं यह डिजाइन सिंह परिवार को दे दूं और उन्हें फंसा दूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। फुटेज में मैं सिंह परिवार के घर के बाहर हूं। डिजाइन आदित्य को खुद दिया था। तुम्हारा शर्मा विला कोई भी इंसान कहलाने लायक नहीं है। बस एक टेंडर के लिए शर्मा विला ने अपनी ही बेटी को धमकाया और इतने लोगों की जान लेने की कोशिश की। क्या जहरीला व्यापारिक युद्ध है? मिस शर्मा, आप कहती हैं कि किसी ने आपको धमकाया, लेकिन आप शर्मा विला की बेटी हैं। आपके भाई और आपके पिता आपको क्यों धमकाएंगे? क्योंकि अगर मैं उनका काम नहीं करती तो वे मुझे आपसे मिलने नहीं देते। आपको मुझसे मिलने नहीं देते? आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? क्योंकि मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। क्या? 20 साल पहले आप हॉस्पिटल में थीं। अपने पति के मरणोपरांत बच्चे को जन्म दे रही थीं। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से आप बेहोश हो गईं और जब आपकी आंख खुली तो हॉस्पिटल ने बताया कि आपका बच्चा पैदा होते ही मर गया। ताकि आप दुखी न हो, उसे सीधे अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। लेकिन असल सच्चाई ये है कि आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं मरा था। वो आकाश था। उसे जलन थी कि आपके किसी और मर्द से बच्चा है, इसलिए उसने हॉस्पिटल को पैसे देकर बच्चे को चुरवा लिया और उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया। फिर जब बच्ची 10 साल की हुई तो उसने उसे गोद ले लिया ताकि उसे अपने पास रखकर सताए। वे मुझे आपसे मिलने नहीं देते क्योंकि डरते हैं कि कहीं मैं अपने असली घर न लौट आऊं और आपको सच न बता दूं। डरते हैं कि आप गुस्से में आकर उनके शर्मा विला को सजा न दें। बकवास। श्रेया, मैं बस हो गया, अब खत्म। ये तो मूल कहानी में प्रिया की डायलॉग है। उसने फिर भी मौका ढूंढकर ये बात कह दी। मूल कहानी में मेहता परिवार की मुखिया ने इस बात पर यकीन कर लिया, प्रिया के इस झूठ पर, और तुरंत उसे अपनी बेटी मान लिया और शर्मा विला को खत्म करना शुरू कर दिया। क्या हम फिर भी नहीं बच पाएंगे बलि का बकरा बनने से? तुम कहती हो कि तुम मेहता परिवार की बेटी हो। तुम मेरी मीरा की असली बेटी हो। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपने बैग में देख लीजिए। कृपया मुझे इस तरह से करने के लिए माफ कर दीजिए। मुझे डर था कि कहीं शर्मा विला वाले मुझे पकड़ न लें, इसलिए मैंने चुपके से आपका डीएनए टेस्ट करवा लिया। टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मेरा और आपका मिलान 99.8% है। मैं ही मेहता परिवार की असली बेटी हूँ। मीरा जी नहीं, माँ। लेकिन यह रिपोर्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल की है, कोई आधिकारिक संस्था नहीं है। सिस्टम, यह क्या है? तुमने कहा था ना कि यह पक्का है। होस्ट, तुम्हारी सारी एडवांस लिमिट सिर्फ प्राइवेट लैब के लिए ही काफी है, जुडिशियल सेंटर की रिपोर्ट के लिए नहीं। क्योंकि शर्मा विला वाले ताकतवर हैं। एक रिपोर्ट में फेरबदल करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। मैं आकाश ऐसा काम कभी नहीं करेगा। आप नीलामी के लिए अपनी बेटी को धमकाया, सिंह परिवार को फंसाया। ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? चुप करो, बकवास बंद करो। मुझे लगता है कि तुम्हारी पोल खुल गई है और अब तुम शर्मिंदा होकर गुस्सा हो रही हो। कृतिका, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बताओ, नहीं तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं सच ही कह रही हूँ। तुम्हारा शर्मा विला, तुम सब लोग मरने लायक हो। कृतिका, तुमने तुम्हारे और सिंह परिवार के बीच उस टेंडर के हस्तांतरण का वीडियो सबूत दिया है ना? लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि हमने शर्मा विला के स्टडी रूम का वीडियो पहले ही रिकवर कर लिया है। जब तुमने मेरे पिता के स्टडी रूम से टेंडर चुराया, फिर सिंह परिवार को फोन करके सहयोग की बात की, सारे सबूत यही हैं। तुम बस सबूत देकर खुद को ही फंसा रही हो। और रही बात तुम्हारे मेहता परिवार की बेटी होने की, तुम मेरी बेटी नहीं हो। क्या ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट तो है ना? मैंने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जरूर देखी है, लेकिन वह तुमने जो दी थी वह नहीं, बल्कि आज सुबह स्पिरिचुअल हीलर कबीर से ली गई दूसरी रिपोर्ट। दरअसल मुझे कल ही पता चल गया था कि तुमने मेरे बैग में रिपोर्ट रखी है, लेकिन दोबारा पुष्टि के लिए मैंने राजीव जी से कहा कि हीलर को ढूंढने में मेरी मदद करे और रात भर में दूसरी ज्यादा सटीक रिपोर्ट बनवाई। नतीजे बताते हैं कि तुम्हारा और मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। कृतिका जी, मैं सचमुच एक बेटी चाहती थी, लेकिन तुम जैसी गहरी और जहरीली सोच वाली लड़की मेहता परिवार नहीं चाहता और ना ही ले सकता। तुम सबने मिलकर मेरा नुकसान किया। प्रिया, हमने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, हमने तुम्हें सिर्फ गोद लिया था, लेकिन तुम लालची निकली, एहसान फरामोश। हमारे ऊपर चढ़कर ऊपर जाना चाहती थी। झूठे।
तुम सब झूठे हो। प्रिया, तुमने हमेशा अपने भाइयों को नुकसान पहुंचाया, कंपनी के राज उजागर किए, यहां तक कि अपनी जिंदगी की कहानी भी बदल डाली। तुम्हें लगता था इन बातों का पता नहीं चलेगा? प्रिया, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम हमारे शर्मा विला को सिर्फ एक सीढ़ी समझती थी। सीढ़ी? सुनो, इस दुनिया में तुम सब तो सिर्फ औजार हो। तुम सबका अस्तित्व बस मेरे लिए है, ताकत देने के लिए। तुमने विरोध करने की हिम्मत की? तुम्हें विरोध करने का क्या हक है? ये तो पागलपन है। मैं ही मेहता परिवार की असली बेटी हूँ। मैं मेहता परिवार की असली बेटी हूँ। होस्ट टास्क फेल, ताकत पॉइंट्स 0, लिमिट खत्म, 10 सेकेंड डिलीशन, काउंटडाउन शुरू। नहीं, मेरे पास अभी मौका है। मैं 10। भैया, तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहते हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, है ना? 8। पापा भैया। 7। मैडम मेहता, मैं आपकी बेटी हूँ। 6। नहीं, मैं ही इस दुनिया की मालिक हूँ। मैं ही असली हीरोइन हूँ। 5। सब तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें मार डालूंगी। 4। प्रिया को बचाओ। तुम्हारी ही गलती है। 2। मैं तुझे मार डालूंगी। प्रिया की रक्षा करो। 1। बधाई हो, बधाई। अरे, हमारा फूल बच्चा गिर गया। कोई बात नहीं, फूल परी, हर किसी को एक बार तो लैंडिंग करनी ही पड़ती है। यह लड़की गिरकर भी हंस रही है। मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। कुछ दिन बाद उसे सुई चलाने की 2 नई विधियां सिखाऊंगा, फिर देखते हैं कि वह हंस पाती है या नहीं। कहते हो आप तो उसे दुखी नहीं देख सकते, अपने प्यारे शिष्य को तकलीफ देने की। मेरा प्यारा शिष्य एक बार में ही समझ जाता है, तकलीफ तो भूलकर भी नहीं उठाएगा। हमारा शर्मा विला आखिरकार संकट से बाहर आ गया है। प्रोजेक्ट मिल गया, ग्रुप स्टॉक मार्केट में आ गया। हमारा शर्मा विला एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। मेहता परिवार ने भी फैसला कर लिया है। भविष्य की हिस्सेदारी सब प्रिया के नाम कर दी जाएगी। वह हमारे दोनों परिवारों के बीच का पुल है, और हमारे दोनों परिवारों की छोटी सौभाग्यशाली भी। यही तो किस्मत है। कोई कारण बोता है, कोई फल पाता है। जो सौभाग्य वापस आना चाहिए, एक कण भी कम नहीं होगा। बीते हुए लोग, बीते हुए काम, उन्हें हवा के साथ उड़ जाने दो।